हेलो एवरीवन। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम प्लांट के मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड सीड को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की रूट के बारे में। रूट जनरली जो फीचर हमें रूट में देखने को मिलते हैं, रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल होती है, नॉन ग्रीन क्लोरोफिलस नहीं होती है, क्लोरोफिल इसमें अब्सेंट होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन केस होता है ट्रैपा एंड टिनोस्पोरा, जिनमें कि हमें क्लोरोफिलस देखने को मिलती है रूट। नोड्स एंड इंटरनोड अब्सेंट होते हैं, बर्ड्स अब्सेंट होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, टुवर्ड्स ग्रेविटी होती है, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक रूट देखने को मिलती है क्योंकि अवे फ्रॉम लाइट होता है, जिससे हम इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं। रूट की हमें बात करें तो हमें वेरियस टाइप रूट देखने को मिलती है प्लांट्स में। टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट की हम फर्स्टली बात करते हैं तो ये डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। ये फीचर होता है डाइकॉट का। अराइज होती है ये रेडिकल से, जिसमें कि रेडिकल फॉर्म करती है प्राइमरी रूट को, एंड फॉर्म जो प्राइमरी रूट्स होती है उससे फॉर्म होती है सेकेंडरी रूट, एंड टर्शरी रूट जो है वो देन उससे अराइज होती है। तो जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स होती हैं वो लेटरल रूट्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो टैप रूट का स्ट्रक्चर हमें इस तरह से देखने को मिलता है, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और प्राइमरी रूट से लेटरल रूट्स अराइज होती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, और सेकेंडरी रूट से फर्दर रूट्स अराइज होती हैं जिन्हें हम टर्शरी रूट कहते हैं। तो इस तरह से हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है प्लांट्स में। सेकेंड, अगर फाइब्रस रूट की बात करें तो ये फाउंड होती है मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। प्राइमरी रूट्स जो होती है वो शॉर्ट लीव होती है। इसमें एक प्राइमरी रूट होती है जो शॉर्ट लीव होती है, जिसे एफिमरिल कहते हैं। देन इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बेस ऑफ स्टेम से ही हमें बंच ऑफ फाइब्रस रूट देखने को मिलती है, फाइबर लाइक रूट देखने को मिलती है, जिन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो ये देखने को मिलता है वीट में, मेज में। तो फाइब्रस रूट जो होती है सुपरफिशियली होती है, नॉट मच डीप हमें ये देखने को नहीं मिलती है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की, तो एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं, रूट विच अराइज फ्रॉम द सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल से। तो जो प्लांट का रेडिकल पार्ट होता है, जो सीड होता है, उसमें रेडिकल पार्ट जो होता है उसके अलावा अगर रूट कहीं से निकलता है तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे मान लो ये एक बनियन ट्री है, बनियन ट्री में हमने देखा है कि जो एरियल पार्ट से भी हमें इस तरह से रूट देखने को मिलती है जिन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं। तो ये प्रॉप रूट जो है वो एडवेंटिशियस रूट का ही टाइप होते हैं। तो एग्जाम्पल जिनमें हमें एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती है, मॉन्स्टेरा, ग्रासिस और बनियन में ये होता है। तो रूट सिस्टम में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रूट किससे अराइज होती हैं। तो अराइज होती हैं रेडिकल पार्ट से, रूट अराइज होती हैं। तो एक सीड का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे डाइकॉट सीड है, उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हमें डाइकॉट सीड में ये कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं। साइड में डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन होते हैं और बीच में ये एम्ब्रियो सैक देखने को मिलती है। और जहाँ से कॉटिलिडन अराइज होते हैं उस स्पेस को कहा जाता है कॉटिलिडनरी नोड। तो ये जो नोड होती है, इससे अपर हमें देखने को मिलता है जो स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से फ्यूचर में शूट अराइज होता है, शूट सिस्टम जो है इससे बनता है। और इस नोड से नीचे की तरफ हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो फॉर्म करता है रेडिकल, और रेडिकल से फ्यूचर में हमें देखने को मिलती है रूट सिस्टम, इससे फिर बनता है। अगर हम बात करते हैं प्लीम्यूल और इस नोड के बीच के स्पेस को, तो उसे कहा जाता है एपिकोटाइल। और अगर हम बात करते हैं इस नोड के नीचे से रेडिकल तक के स्ट्रक्चर को, तो उसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल। तो ये स्ट्रक्चर था डाइकॉट सीड का। और डाइकॉट सीड जो है वो सीड जर्मिनेट करती हैं, एपिगियल इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकॉट सीड की। तो जो मोनोकॉट सीड में जर्मिनेशन देखने को मिलता है उसे कहा जाता है हाइपोगियल जर्मिनेशन। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सीड की, तो इस तरह से इसमें एम्ब्रियोसैक देखने को मिलती है। एम्ब्रियोसैक जो जहाँ से ये कॉटिलिडन इसमें अराइज होता है उसे हम कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं, और इसमें सिंगल कॉटिलिडन देखने को मिलता है और उस कॉटिलिडन को कहा जाता है स्कूटेलम। ये हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट सीड में। मोनोकॉट सीड में हमें जो प्लीम्यूल इसमें अराइज होता है, प्लीम्यूल के ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मास ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोलियोपेटाइल। तो प्लीम्यूल में हम याद रखेंगे पेटाइल, तो कोलियोपेटाइल होता है टुवर्ड्स द प्लीम्यूल, एंड कोलियोराइजा टुवर्ड्स द रूट। राइजा याद रखेंगे, रूट की तरफ हमें कोलियोराइजा देखने को मिलता है जो कि मोनोकॉट सीड में प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमें रूट सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट सिस्टम जो है वो 3 तरह का देखने को मिलता है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट्स जो होते हैं वो फीचर होते हैं डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म में ये देखने को मिलते हैं। ये मोनोकॉट्स में जो है वो टैप रूट सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। अगर
टैप रूट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से इसमें प्राइमरी रूट होती है और प्राइमरी रूट से ही लेटरल रूट अराइज होती हैं। मेन रूट को हम प्राइमरी रूट कहते हैं और इस मेन रूट से ही लेटरली हमें रूट देखने को मिलती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब ये सेकेंडरी रूट फर्दर डिवाइड होती हैं जिन्हें हम टर्शरी रूट कहते हैं। इस तरह से टैप रूट का पूरा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की। तो फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकॉट का फीचर होता है और ग्रासेस में ये देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ हमें एक तरफ प्राइमरी रूट देखने को मिलती है। जो प्राइमरी रूट इसमें होती है वो कुछ टाइम के बाद डिजनरेट हो जाती है, एफिमरल हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड ये होती है। देन इसके बाद इस तरह से बंच ऑफ रूट्स देखने को मिलती हैं जिन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। थर्ड हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की, जो फीचर होता है डाइकॉट्स का भी, मोनोकॉट्स का भी एंड टेरिडोफाइट्स में ये देखने को मिलता है। अब फर्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की। एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती हैं इफ द रूट सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ अदर देन द रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट अगर निकलते हैं उन्हें कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। सबसे हम पहले बात करेंगे अगर स्टेम से जो है वो रूट अराइज होते हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये हमने देखने को मिलता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होती है, स्टेम के लोअर पार्ट से भी रूट अराइज होती हैं, इन्हें कहा जाता है स्टिल्ट रूट। ये देखने को मिलती है मेज, शुगर केन और पेंडेनस में। सेकेंड हम बात करते हैं फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होती है, स्टेम के एरियल पार्ट से भी जो है वो इस तरह से रूट देखने को मिलती है। पिलर लाइक ये स्ट्रक्चर होता है और ये देखने को मिलता है हमें फाइकस बेंगलेनेसिस जिसे बनियन कहा जाता है, फाइकस इलास्टिका जिसे रबड़ कहा जाता है। तो इस तरह की रूट होती है, उन्हें हम प्रॉप रूट या पिलर रूट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट जो कि अराइज होती हैं लीव से। लीव से भी हमें एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, इस लीफ के ऊपर ही एक स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस बर्ड में ही हमें रूट देखने को मिलती है और उन रूट को कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल है पोडोस्टिमॉन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक नोट है, जो एडवेंटिशियस रूट एंड लेटरल रूट्स होती हैं ये एंडोजिनस इन ओरिजिन होती हैं और ये डेवलप होती हैं इंट्रास्टेलर रीजन में। जो स्टील का इंट्रास्टेलर रीजन होता है, जो पेरिसाइकिल होता है, उससे ये रूट अराइज होती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट एंड लेटरल रूट जो हैं वो अराइज होती हैं पेरिसाइकिल से। सेकेंड अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है, ऑक्सिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड हम बात करते हैं एडवेंटिशियस शूट की। जो एडवेंटिशियस शूट होती है उनमें साइटोकाइनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें एक्सोजीनियस इन ये ओरिजिन होती हैं। तो ये टर्म्स हमें याद रखनी है। एडवेंटिशियस शूट जो होती हैं वो एक्सोजीनस होती हैं और ये डेवलप होती हैं एक्स्ट्रास्टिलर रीजन में। एक्स्ट्रास्टिलर रीजन होता है कॉर्टेक्स का रीजन, उससे ये अराइज होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रूट की, तो रूट के हमें वेरियस पार्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमें एक रूट देखने को मिलती है। रूट की जो टिप या अपेक्स होती है वहां हमें देखने को मिलता है रूट कैप। ये जो रूट कैप होता है ये सिंगल, मोस्टली हमें सिंगल देखने को मिलता है, लेकिन मल्टीपल भी देखने को मिलता है। इन केस ऑफ पेंडेनस जिसे स्क्रू पाइन कहा जाता है उसमें ये वेरियस भी देखने को मिलता है। देन इस रूट कैप के बाद हमें जो जोन देखने को मिलती है उसे कहा जाता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इसमें जो है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद होती है जोन ऑफ इलोंगेशन जिसमें कि सेल जो है इलोंगेट करता है। देन इसके बाद होती है जोन ऑफ मैचुरेशन। इस मैचुरेशन जोन में जो है वो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये जो रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो अगर हम पार्ट की बात करें तो हमने रूट कैप देखा, जोन ऑफ मेरिस्टेम होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, देन जोन ऑफ मैचुरेशन देखने को मिलता है। नोट में हम लर्न करेंगे इन हाइड्रोफाइट्स रूट कैप जो है वो अब्सेंट होते हैं, उसकी जगह इसमें रूट पॉकेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखने को मिलता है हमें रूट में। फंक्शन ऑफ रूट की बात करें तो रूट का मेनली प्राइमरी जो फंक्शन होता है दैट इज फिक्सेशन, प्लांट का फिक्सेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ये करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें या असेसरी फंक्शन की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टोरेज करते हैं रूट की, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्लोराइड रूट देखने को मिलती है, क्लेम्बर रूट प्रेजेंट होती है, पैरासिटिक रूट होती है, एपिफिटिक रूट होती है जिसे वेलेमन रूट कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव रूट्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक रूट होती है जिसे एसिमिलेटरी रूट कहा जाता है, रेस्पिरेटरी रूट होती है जिसे निमेटोफोर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये सेकेंडरी फंक्शन होते हैं रूट के।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट जो है उसकी मॉडिफिकेशन वेरियस टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन जो स्टोरेज ऑफ रूट का काम करती है। इसे हम रूट क्रॉप भी कहते हैं और मोस्टली ये बाइनियल प्लांट्स में देखने को मिलता है। बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नवंबर में बीज जो है वो ज़मीन में डालते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमें जो है इसमें सीड जो है या फ्रूट जो है वो इसमें नेक्स्ट ईयर में हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है बाइनियल प्लांट्स। सबसे पहले अगर स्टोरेज ऑफ रूट की बात करें तो डिफरेंट स्टोरेज करने का काम करती हैं रूट्स। एक होता है कोनिकल रूट। कोनिकल रूट अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो रूट होती है वो कोनिकल शेप में देखने को मिलती है। इस तरह से कोन शेप होता है जिसमें कि अपर पार्ट जो है वो ब्रॉडर होता है और लोअर पार्ट जो है वो टेपरिंग देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है जिसे डॉकस कैरोटा कहते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्पिंडल रूट, जिसे हम फ्यूजिफॉर्म रूट भी कहते हैं, जिसमें कि टेपरिंग जो है वो बोथ एंड जो है वो हमें पॉइंटेड या टेपरिंग देखने को मिलते हैं। तो ये होता है रेडिश में, जिसे रैफिनस सेटाइवा कहते हैं। थर्ड हम बात करते हैं नेपीफॉर्म रूट, जिसे टॉप शेप भी कहा जाता है। ये हमें शुगर बीट में देखने को मिलता है, टर्निप में ये प्रेजेंट होता है। इस तरह जो शलगम होता है उसमें हमें देखने को मिलता है टॉप शेप या नेपीफॉर्म रूट इसमें प्रेजेंट होती है। फोर्थ हम बात करते हैं नोडुलेटेड रूट। इसमें नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं लेगुमिनेसी में। इस तरह से जो रूट होती है, रूट के पॉइंट्स में हमें नोड की तरह फॉर्मेशन देखने को मिलती है, नोड्यूल देखने को मिलता है, तो उन्हें कहते हैं हम नोडुलेटेड रूट। फिफ्थ हम बात करते हैं एपिफिटिक रूट। एपिफिटिक रूट जो होती है उसे हम वेलमेन रूट भी कहते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है ऑर्चिड जो है वो एपिफाइड होते हैं मैंगो प्लांट पे। तो एपिफाइड्स वो होते हैं जो कि शेल्टर के लिए किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ना ही उस प्लांट को हार्म करते हैं। इस तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम म्यूचुअली कमेंसलिज्म कहते हैं, जिसमें वन जो है वो बेनिफिटेड होता है और अदर ना ही बेनिफिटेड, नाइदर बेनिफिटेड नॉर उसमें लॉस होता है, तो वो देखने को मिलता है। तो एपिफिटिक रूट जो है वो देखने को मिलती है ऑर्चिड। इन्हें स्पेस पैरासाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस कॉमनली जो एपिफाइट्स होते हैं वो स्पेस पैरासाइट होते हैं। ये स्पेस शेल्टर के लिए जो है किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट में जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहले इसमें स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ट्यूबरस रूट देखने को मिलती है, और ट्यूबरस रूट जो होती है वो स्वीट पोटैटो की होती है। स्वीट पोटैटो को कहा जाता है एपोमिया बेटाटस। और सेकेंड इसमें एग्जाम्पल है मिराबिलिस जाल्पा, जिसे 4 o'clock प्लांट कहा जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल है ट्यूबरस रूट का, और ट्यूबरस रूट जो है वो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। सेकेंड हम बात करते हैं फेसिकुलेटेड रूट की। फेसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल है डेलिया, जिससे ऑब्टेन किया जाता है इंसुलिन, जिसमें फ्रक्टोज होता है। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल है एस्पेरागस, जिसे क्लैडोड जो है वो कहा जाता है। तो ये देखने को मिलता है फेसिकुलेटेड रूट। थर्ड हम बात करते हैं मोनलीफॉर्मिस, जिसे बीडिड रूट कहा जाता है। तो ये बीडिड रूट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं विटिस में, ग्रेप्स में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटेशियस रूट में ही। फॉर स्पोर्ट के लिए जो है एडवेंटेशियस रूट जो है वो रोल प्ले करती है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्टिल्ट रूट का, जिसे हम ब्रेस रूट भी कहते हैं। तो रूट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड से अगर रूट अराइज होती है, तो इस तरह से स्टेम है या शूट है जिसमें कि लोअर जो नोड्स होते हैं उनसे ही रूट अराइज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है स्टिल्ट रूट। ये देखने को मिलता है मेज, शुगर केन और पेंडेनस में। सेकेंड हम बात करते हैं प्रॉप रूट या पिलर रूट की। तो ये रूट अराइज होती हैं एरियल ब्रांचेस ऑफ द शूट से। जो एरियल ब्रांचेस होती हैं शूट की, उन्हीं से ये रूट्स अराइज होती हैं, और इन रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट या पिलर रूट। और ये देखने को मिलते हैं फाइकस बेंगेलेनेसिस में, जिसे बनियन ट्री कहा जाता है, और फाइकस इलास्टिक, जिसे रबर ट्री कहा जाता है, उनमें हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रूट की। तो रेस्पिरेटरी रूट जो होती हैं वो निमेटोफोर्स इन्हें कहा जाता है। मैंग्रोव प्लांट में ये देखने को मिलते हैं, और इनमें नेगेटिव जियोट्रॉपी के होते हैं। इस तरह से जो प्लांट्स होता है उसमें जो रूट्स होती हैं इस तरह से हमें ये सॉइल के ऊपर से देखने को मिलती है, और इनमें स्मॉल पोर्स जो हैं वो इस तरह से अराइज होते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं निमेटोफोर्स, और ये हमें देखने को मिलते हैं मैंग्रोव प्लांट्स में। तो इनमें जो जियोट्रॉफिज्म होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट होता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस के टुवर्ड्स होता है, तो इसे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इन्हें कहा जाता है। इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। और जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं दैट इज़ द जो राइजोफोरा है, राइजोफोरा को रेड मैंग्रोव कहा जाता है। एविसिनिया है जिसे ग्रे एंड वाइट मैंग्रोव कहा जाता है। हेटिरेरिया है जिसे सुंदरी प्लांट कहा जाता है। सोनरेटिया है। ये चार जो हैं वो मैंग्रोव प्लांट्स हैं जिनमें हमें रेस्पिरेटरी रूट्स देखने को मिलते हैं।
तो ये जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं ये की स्टोन स्पीसीज होते हैं सुंदरबन डेल्टा के लिए। तो इस तरह से इनमें हमें रेस्पिरेटरी रूट देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम अदर रूट्स की बात करें तो क्लाइंबिंग रूट जो है पान में और मनी प्लांट में होती हैं। क्लींजिंग रूट जो होती हैं वो एनकरेज का काम करती हैं, ऑर्चिड में देखने को मिलती हैं। फ्लोटिंग रूट जो होती हैं ज्यूसिया में देखने को मिलती हैं। रिप्रोडक्टिव रूट जो होती हैं रूट बर्ड इनमें होता है, इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोसेंथिस जिसे परवल कहा जाता है। और रूट थॉर्न जो देखने को मिलते हैं पोथोस में देखने को मिलते हैं जिसे मनी प्लांट कहा जाता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल रूट जो है वो एलियम सेपा में देखने को मिलते हैं जिसे हम अनियन कहते हैं। तो उनमें हमें कॉन्ट्रेक्टाइल रूट देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम जो होता है ये अराइज होता है फ्रॉम द प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से अराइज होता है। इसमें शूट सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें कि नोड भी प्रेजेंट हो, इंटरनोड भी हो, ब्रांचेस भी हो, फ्लावर भी हो, बड हो, उस पूरे सिस्टम को शूट सिस्टम कहा जाता है। और स्टेम वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें स्टेम देखने को मिलती है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, उसे हम सिंपली स्टेम कहते हैं। लेकिन शूट सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें नोड भी हो, इंटरनोड भी हो, ब्रांचेस भी हो, फ्लावर एंड बर्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। मेन फंक्शन जो शूट का होता है ये फूड को कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करते हैं और सपोर्ट का ये काम करते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर है एक स्टेम का। तो स्टेम में हमें देखने को मिलता है इस तरह से ये नोड्स हैं, नोड्स के बीच में हमें इंटरनोड देखने को मिलता है। और यहाँ इन नोड्स से जो बड अराइज होती है उसे हम एक्सिलरी बड कहते हैं। और अपेक्स में अगर बड हो तो उसे हम एपिकल बड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टेम की। तो स्टेम जो है वो दो तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड वीक स्टेम। सबसे पहले बात करें हम स्ट्रॉन्ग स्टेम की। स्ट्रॉन्ग स्टेम में सबसे पहले बात करते हैं कॉडेक्स। कॉडेक्स को कॉलमनर कहा जाता है या पाम लाइक कहा जाता है। इस तरह से पाम ट्री में हमें देखने को मिलती है स्टेम, इसे कहा जाता है पाम लाइक भी, और कॉडेक्स भी इसे कहा जाता है। तो ये होती है अनब्रांच्ड होती है, इरेक्ट सिलिंड्रिकल होती है एंड कंटेन स्कार्स ऑफ फॉलन लीव्स जो है इस तरह से स्कार्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पाम और कोकोनट का जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है और उसे कॉडेक्स कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं कॉलम जिसे ज्वाइंटेड स्टेम कहा जाता है। इस तरह से हमें ये ज्वाइंटेड स्टेम देखने को मिलती है। ज्वाइंट स्टेम में अगर ज्वाइंट देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं। तो ये नोड्स इसकी सॉलिड होती हैं, सॉलिड जो है वो नोड देखने को मिलती है। बट जो इंटर नोड का रीजन होता है वो होलो होता है, खाली होता है। तो बैम्बो का जो देखने को मिलती है स्टेम उसे हम कल्म कहते हैं और ये हमें देखने को मिलती है ट्रिटिकम वल्गेरी में भी प्रेजेंट होती है। थर्ड टाइप इज एक्सक्रंट। ये कोन स्टेम को कहा जाता है, कोन लाइक स्टेम जिनकी होती है जैसे कि पाइनस हो गया, कैसुरीना हो गया, उनमें एक्सक्रंट होता है। फोर्थ हम बात करते हैं डेलिक्विसेंट या डाइक्रंट। ये राउंडेड शूट सिस्टम जिनमें देखने को मिलता है, जैसे कि जो रूट सिस्टम हमें राउंडेड अगर देखने को मिलता है तो ये मैंगो में देखने को मिलता है, उनमें जो है डेलिक्विसेंट हमें देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग स्टेम के ये टाइप थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक स्टेम की। वीक स्टेम के वेरियस टाइप हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रेलर की। जो ट्रेलर स्टेम होती है ये स्प्रेड होती है ओवर द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो इस तरह से ग्राउंड जो होता है या सॉइल जो होती है उसी के सरफेस में स्टेम जो है वो सरफेस पे जो है इस तरह से स्प्रेड हुई हो उसे हम कहते हैं ट्रेलर। तो ये देखने को मिलती है पोर्टुलेका में और ट्राइडेक्स में। लेकिन हम बात करते हैं क्रीपर्स की। तो जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्रो हॉरिजॉन्टली करते हैं इनटू द सॉइल एंड गिव राइज टू रूट सिस्टम फ्रॉम द ईच नोड। तो इस तरह से जो है क्रीपर्स जो है वो ये क्रीपर जो स्टेम है इनकी वो ग्रो करती है और इसके जो नोड्स होते हैं उन नोड्स से जो है वो रूट अराइज होती हैं और ये देखने को मिलता है जो ध्रुव ग्रास होती है उनमें देखने को मिलता है और इसे कहा जाता है साइनोडॉन डिक्टाइलॉन। थर्ड हम बात करते हैं क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स जो होते हैं हमें क्लाइंबिंग शूट देखने को मिलती है जो हेल्प करती है टेंड्रल्स को ग्रो करने के लिए। तो क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनमें क्लाइंबिंग शूट होती है विद द हेल्प ऑफ टेंड्रल्स जो है ये क्लाइंब करते हैं। ग्रेप वाइन जो होता है उसमें देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है विटिस विनिफेरा एंड सेकेंड इज द बोगनविलिया में हमें ये देखने को मिलते हैं क्लाइंबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। तो शूट जो है वो वेरियस टाइप में मॉडिफाइड होती है। 3 टाइप हम इसमें डिस्कस करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम से भी शूट जो है वो मॉडिफाइड होती है, एरियल स्टेम से भी मॉडिफाइड होती है और सब एरियल या जिसे हम रिप्रोडक्टिव स्टेम कहते हैं उससे भी हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है शूट की। फर्स्ट हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइजोम, कॉर्म, बल्ब एंड ट्यूबर। सेकेंड एरियल स्टेम जो होती हैं वो होते हैं टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, बल्बिस, फाइलोक्लेड्स, क्लैडोड्स एंड हुक्स। थर्ड हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम की जिसमें रनर्स, सकर्स, स्टोलन्स एंड ऑफसेट्स हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं राइजोम। राइजोम जो होते हैं वो फ्लैशी स्टेम को कहा जाता है। हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करता है सॉइल में। तो इस तरह से ये अपर पार्ट जो है, जो ब्रांचेस और लीव्स का पार्ट है, और उसके बाद हमें स्टेम पार्ट देखने को मिलता है। तो ये जो राइजोम होते हैं ये शूट सिस्टम का अंडरग्राउंड ये देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड शूट का ये पार्ट होते हैं। और ये जो राइजोम होते हैं ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। इनमें हमें नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, और इस तरह से नोड से फिर जो है एडवेंटिशियस रूट जो है इसमें अराइज होती है। तो राइजोम जो ये स्ट्रक्चर होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट होता है। ये फ्लैशी स्टेम है और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है सॉइल में, उसे कहा जाता है। इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये सॉइल में ग्रो कर रहा है। तो ये देखने को मिलता है राइजोम हमें जिंजर में, जिसे जिंजीबर ऑफिसनेली कहा जाता है। टर्मरिक में देखने को मिलता है। मूसा में देखने को मिलता है, जिसे हम बनाना कहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कॉर्म की। कॉर्म भी जो है वो फ्लैशी स्टेम होता है, बट ये वर्टिकली ग्रो करता है सॉइल में। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और हाइट जो है वो कम होती है, और ये कंटेन करता है लार्ज एपिकल बड। तो इस तरह से इसमें हमें लार्ज एपिकल बड देखने को मिलती है, और ये वर्टिकली ग्रो करता है। इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है और ये वर्टिकली ग्रो करता है। तो कॉर्म हमें देखने को मिलता है अमॉर्फोफेलस में। अमॉर्फोफेलस कहा जाता है सूरन को या जिमीकंद को कहा जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कैलोकेशिया, जिसे अरबी कहा जाता है। सैफरन, जिसे केशर कहा जाता है। एंड एलोकेशिया में ये देखने को मिलता है। तो कॉर्म के ये एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप की हम बात करते हैं स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर का मतलब है जिसमें कि ब्रांचेस डेवलप होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये जो स्टेम है, स्टेम के बेस से जो है इस तरह से वेरियस ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, और जो टिप होती है ब्रांचेस की वो सोलन हो जाती है लाइक ए बर्ड, और वो स्टोर करती है फूड को। तो इस तरह की ट्यूब को हम कहते हैं स्टेम ट्यूबर। और स्टेम ट्यूबर के एग्जाम्पल हैं पोटैटो। तो पोटैटो जो है वो शूट का एग्जाम्पल होता है। रूट में हमने पोटैटो जो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि ट्यूबर फॉर्मेशन होती है। और स्वीट पोटैटो हमने डिस्कस किया है रूट मॉडिफिकेशन में, तो वो भी ट्यूबर की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें फंक्शन तो स्टोरेज का ही दोनों का होता है, फंक्शन जो है वो सेम है, लेकिन ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है। तो ओरिजिन डिफरेंट एंड फंक्शन सेम को कहा जाता है एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो पोटैटो को कहा जाता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो स्टेम ट्यूबर देखने को मिलता है हमें पोटैटो में। तो ये एक पोटैटो का स्ट्रक्चर है। इस तरह से पोटैटो होता है, और जिसमें कि आउटर डेड लेयर होता है, जिसे कॉर्क कहा जाता है या पेरिडर्म कहा जाता है। और बीच में इसमें हमें स्पॉट देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम आई कहते हैं। ये आई जो है वो एक्सिलरी कंटेन करते हैं एक्सिलरी बड को, जो हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब हम इसको कट करते हैं और सॉइल में ग्रो करते हैं, तो उससे जो है वो न्यू पोटैटो जो है वो अराइज होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इससे होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, दैट इज बल्ब। तो बल्ब जो होते हैं हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारे रिड्यूस होंगे। अंडरग्राउंड ये स्टेम होती है इनकी, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है अनियन का, प्याज का एक स्ट्रक्चर है। इसमें डिस्क साइज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम स्टेम कहते हैं। अंडरग्राउंड की स्टेम होती है, इसे हम बल्ब कहते हैं। तो डिस्क लाइक रिड्यूस स्टेम, जिसे बल्ब कहा जाता है, और इससे नीचे अराइज होती हैं एडवेंटिशियस रूट। ऊपर इसमें देखने को मिलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब का मतलब है जिसमें कि एक अगर हमें पूरा जो है वो कवर जो है वो अनियन का है, तो एक इसी तरह से एक और कवर जो है वो पूरा इसमें कंप्लीट होता है, उसे कहा जाता है ट्यूनिकेटेड बल्ब। और ये ट्यूनिकेटेड बल्ब जो है वो हमें अनियन में देखने को मिलता है। अनियन को कहा जाता है एलियम सेपा। इसी तरह से हमें क्लोव्ड बल्ब जो देखने को मिलता है, क्लोव्ड बल्ब प्रेजेंट होता है गार्लिक में। गार्लिक की जो एक एक पीस होता है वो अलग अलग होता है, हम अलग अलग उसको निकालते हैं, फिर हम उसके जो छिलके हैं वो अलग से निकालते हैं एक एक का। तो इसे कहा जाता है क्लोव्स या क्लोव्ड बल्ब। तो वो गार्लिक में देखने को मिलता है। एलियम सेटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो बल्ब जो है इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनियन की, तो अनियन में एक स्पेसिफिक स्मेल हमें देखने को मिलती है, वो ड्यू टू सल्फर अलाइल सल्फाइड की वजह से वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड टाइप हम डिस्कस करते हैं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की अब हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेंड्रिल की। तो टेंड्रिल्स जो होती हैं वो लीफलेस होती हैं। इनमें लीफलेस ये होती हैं, ग्रीन होती हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये लीफलेस स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं। ये हेल्प करता है क्लाइंबिंग में। तो इसका जो काम होता है वो क्लाइंबिंग करना होता है। यही ये लीफ का जो बेस होता है, जहाँ से लीफ अराइज होते हैं, उसी के बेस से ये मॉडिफाइड होते हैं। तो लीफ के बेस में इस तरह से स्मॉल एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। वही एक्सिलरी बड जो है वो फर्दर इस तरह से टेंड्रिल की फॉर्मेशन करती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड से
से ही टेंड्रिल जो है वो बनता है। इस तरह से हमें टेंड्रिल देखने को मिलता है इन केस ऑफ विटिस विनिफेरा जिसे ग्रेप वाइन कहा जाता है, और गार्ड्स में भी देखने को मिलता है जैसे कि पंपकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड हम बात करते हैं हुक की। तो हुक जो होता है इस तरह से लीफ के बेस में हुक लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये भी एक्सिलरी बर्ड की ही मॉडिफिकेशन होती है हुक्स, तो ये हुक हमें देखने को मिलता है। ये सॉलिड होता है, कर्व्ड होता है ये स्ट्रक्चर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइंबिंग के लिए ही, और इसका एग्जाम्पल है ह्यूगोनिया, पाइनएप्पल, एगिल जिसे बेल कहा जाता है, वो इसका एग्जाम्पल है। थर्ड हम बात करते हैं थॉर्न्स की। थॉर्न जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्पाइनी और सॉलिड होते हैं। ये भी मॉडिफिकेशन होते हैं एक्सिलरी बर्ड के। तो जो लीफ बेस होता है उसमें एक्सिलरी बर्ड जो होती है उसी से इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है जिसे थॉर्न कहा जाता है। इसका मेनली काम होता है प्रोटेक्शन करना, और ये देखने को मिलता है सिट्रस में, कैरिसिया में जिसे कोरंडा कहा जाता है, या बोगनविलिया में ये प्रेजेंट होता है। नोट में हम याद रखेंगे जो टेंड्रिल होता है कुकुरबिटा का वो एक्सिलरी बर्ड से बना होता है, और जो थॉर्न्स होता है बोगनविलिया का वो भी एक्सिलरी बर्ड से बना होता है। लेकिन जो थॉर्न होता है उसका फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन करना होता है, और टेंड्रिल का फंक्शन जो है वो क्लाइंबिंग करना होता है। तो इस तरह से इनका जो ओरिजिन है वो तो सेम होता है लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को होमोलोगस स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं जिनका ओरिजिन सेम है बट फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। फोर्थ हम बात करते हैं बल्बिल्स का। तो बल्बिल्स जो हेल्प करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये करते हैं। तो बल्बिल्स जो देखने को मिलता है इस तरह से ये लीफ में हमें रोल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिन्हें हम बल्बिल कहते हैं। ये व्हेन प्रेजेंट ऑन द प्लांट तो ये स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। आफ्टर डिटैचमेंट ये कम इनटू द सॉइल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन फिर इनसे होती है। तो ये देखने को मिलता है अगेव जिसे सेंचुरी प्लांट कहा जाता है। डायोस्कोरिया में देखने को मिलता है जिसे याम प्लांट कहा जाता है। इसमें स्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं जिसे डायोजेनिन कहा जाता है। ये एंटी स्टेरॉइड प्रोवाइड करता है। फिफ्थ हम बात करते हैं फाइलोक्लेड की। फाइलोक्लेड जो जनरली होते हैं जीरोफिटिक प्लांट में देखने को मिलते हैं। इन जीरोफिटिक प्लांट जो होती है वो लीफ जो है रिड्यूस हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ स्केल और स्पाइन बना देती है। तो लीफ जो है वो लीफ चेंज हो जाती है स्पाइंस में, और टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। क्यों वो स्पाइन में चेंज होती है? ताकि ट्रांसपिरेशन जो है वो कम से कम हो प्लांट में। और इसकी जो स्टेम होती है वो प्लांट में मॉडिफाइड हो जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये बना देती है और वो परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। तो फाइलोक्लेड जो होता है उसमें स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, उसे हम फाइलोक्लेड कहते हैं। और इसकी जो लीफ होती है वो रिड्यूस हो जाती है स्पाइन में जिसे फाइलोक्लेड कहा जाता है। तो फाइलोक्लेड दो तरह के होते हैं, फ्लैटेंड भी होते हैं और सिलिंड्रिकल भी होते हैं। फ्लैटेंड हमें देखने को मिलते हैं अपंशिया में और कॉसुरिना में। इस तरह से फ्लैटेंड अगर ये हो जाते हैं तो इसमें ये हमें देखने को मिलती है स्टेम इसमें फोटोसिंथेसिस का काम करती है, और ये स्मॉल हमें जो स्पाइंस देखने को मिलते हैं ये रिड्यूस लीफ को कहा जाता है स्पाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड की। तो ये देखने को मिलते हैं यूफोर्बिया में। यूफोर्बिया की अगर हम बात करें तो उसमें साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है, एक्लेमाइडोस कंडीशन देखने को मिलती है, कैलिक्स कोरोला इसमें एब्सेंट होते हैं, पेट्रोक्रॉप्स ये होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीफ ऑफ एनी प्लांट एंड स्टेम ऑफ अपुंशिया जो है वो किसी भी प्लांट की जो लीफ होती हैं और जो अपुंशिया की जो स्टेम होती हैं वो एक दूसरे के एनालॉगस होती हैं। इनका जो फंक्शन है वो सेम होता है लेकिन ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है, उसे कहा जाता है एनालॉगस इन स्ट्रक्चर। क्लैडोड की। तो क्लैडोड जो होती है मेन स्टेम कंटेन्स नोड एंड नोड। जो मेन स्टेम होती है उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, और इसमें जो ब्रांचेस निकलती हैं वो फ्लैशी होती हैं और ग्रीन होती हैं और जो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो क्लैडोड में भी हमें जनरली 1 to इंटरनोड लॉन्ग ये देखने को मिलती है। तो इस तरह से इसमें ब्रांचेस होती हैं जिसमें 1 और 2 इंटरनोड देखने को मिलते हैं, और ये जो है वो मॉडिफिकेशन होती हैं स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है नोड्स एंड इंटरनोड्स जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो क्लैडोड भी जीरोफिटिक प्लांट में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल है रस्कस एंड एस्पेरागस। अगर एस्पेरागस की हम बात करें तो उसकी जो रूट होती है फेसिकुलेटेड रूट होती है, और स्टेम जो है वो क्लैडोड होती है, और लीफ जो है इसकी स्पाइन में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो फाइलोक्लेड जो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है जिसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है। क्लैडोड में भी स्टेम ही फोटोसिंथेसिस काम करती है, लेकिन फाइलोड की अगर हम बात करें तो वो लीफ की मॉडिफिकेशन होती है जिसमें लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो फाइलोड, फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड जो है वो एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप दैट इज सब एरियल स्टेम, जिसे मॉडिफिकेशन सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन जिसे हम मेनली रिप्रोडक्टिव स्टेम कहते हैं।
एरियल और अंडरग्राउंड स्टेम को मिलाकर ये बना होता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस करेंगे रनर्स। तो रनर जो होते हैं वो वीक स्टेम को कहा जाता है, हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करते हैं सॉइल में। इस तरह से वीक स्टेम होती है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। लोअर जो नोड्स होते हैं गिव राइज टू एडवेंटेशियस रूट एंड अपर नोड्स जो गिव राइज टू ब्रांचेस ऑफ लीव्स। तो इस तरह से जो लोअर नोड है उसमें हमें रूट्स देखने को मिलते हैं और अपर जो नोड्स होते हैं उसमें हमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है दूब ग्रास में, जिसे जेंडोन कहा जाता है, ऑक्जेलिस में देखने को मिलता है, एंड सेंटेला जो है वो उसमें रनर्स देखने को मिलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं सकर्स की। तो सकर्स जो होते हैं वो मेन स्टेम ग्रो करती है सॉइल में, उसे इस तरह से ये मेन स्टेम है और जो मेन स्टेम है वो सॉइल में ग्रो करती है। बट जो ब्रांचेस होती हैं इसकी वो अराइज हो जाती हैं लोअर पार्ट ऑफ, तो लोअर पार्ट में ब्रांचेस जो होती हैं वो अराइज हो जाती है और कम आउट हो जाती हैं वो सॉइल से। बिफोर कमिंग आउट द सॉइल व्हेन टचेस द ग्राउंड, जैसे ही ये सॉइल को टच करती हैं इससे एडवेंटेशियस रूट जो है वो देखने को मिलती है। आफ्टर कम आउट द सॉइल गिव राइज टू शूट सिस्टम, और ये ऊपर वाला सिस्टम जो है इसमें शूट सिस्टम बना देता है जिसमें लीव्स हमें देखने को मिलती है। तो सकर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं मिंट जिसे पुदीना कहा जाता है, बनाना जिसे मुसा कहा जाता है, और क्राइसेंथियम में देखने को मिलते हैं, एंड पाइनएप्पल में ये प्रेजेंट होते हैं। बनाना की बात करें तो उसमें राइजोम होते हैं, सकर्स होते हैं, और सिटिंग लीफ वेज देखने को मिलता है, सीडोस्टेम इसमें प्रेजेंट होती है। थर्ड हम बात करते हैं स्टोलन्स की। तो स्टोलन्स जो होते हैं जिसमें कि मेन स्टेम ग्रो कर देती है सॉइल में, इस तरह से मेन स्टेम है ये सॉइल के अंदर ग्रो कर रही है, और जो ब्रांचेस हैं इसी में सॉइल के अंदर की जो स्टेम होती है उसी से ब्रांचेस जो कम आउट होती हैं सॉइल में एंड डेवलप करती हैं एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो टच करता है ग्राउंड को गिव राइज टू एडवेंटेशियस रूट, और इसी तरह से फिर उससे एडवेंटेशियस रूट बनती हैं, और जो एंड अपरली इसमें शूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है अबव द ग्राउंड। इसका एग्जाम्पल है ये हमें देखने को मिलता है जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में, कैलोकेशिया जिसे कॉर्म कहा जाता है, कॉर्म में भी हमें ये देखने को मिलता है, नीरम में भी ये प्रेजेंट होता है। तो नीरम की अगर हम बात करें, नेरियम की अगर हम बात करें तो उसकी फेलोटेक्सी वॉर्ल होती है, मल्टी लेयर लीफ होती है, डॉर्सीवेंटली इसमें लीफ देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये स्टोलन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट जो है वो कॉमन हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। इसकी स्टेम जो है वो रिड्यूस हो जाती है और इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर वो बना देती है। इसमें एक्सिलरी बड जो है अराइज होती हैं और नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से नोड्स एंड इंटरनोड होते हैं और इस तरह से एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है जिसमें टफ्ट्स ऑफ लीव्स होते हैं जिन्हें हम ऑफसेट कहते हैं, और इस तरह से एडवेंटिशियस रूट जो है वो नोड से अराइज होती है। तो ऑफसेट हमें देखने को मिलते हैं पिस्टिया में जिसे वाटर लेटस कहा जाता है, इकॉर्निया जिसे टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल टेररिस्ट कहा जाता है, उनमें हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ जो अराइज होती हैं फ्रॉम नोड से ये अराइज होती हैं, इस तरह से स्टेम होती है। स्टेम में हमें नोड्स और इंटरनोड देखने को मिलता है। ये नोड रीजन से ही अराइज होती हैं, उन्हें हम लीव्स कहते हैं। तो मेनली जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेटिक होती हैं। इस तरह से अगर हम पार्ट की बात करें लीफ की, तो लीफ में हमें वेरियस पार्ट देखने को मिलते हैं। तो लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से ये स्टेम है, स्टेम में नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इन नोड्स से ही ये लीव्स अराइज होती हैं, और ये जो बेस होता है जहाँ से ये लीफ अराइज होती हैं उस बेस को कहा जाता है लीफ बेस, और लीफ बेस में ही हमें देखने को मिलते हैं स्टिप्यूल। इस तरह से ये स्टिप्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेटरल स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ बेस में अराइज होता है, और जो इसमें हमें एक लॉन्ग स्टॉक देखने को मिलती है उसे हम पेटियोल कहते हैं, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है लीफ का इसे हम कहते हैं लीफ लेमिना। तो अगर हम बात करें लीफ की तो एंटायर जो लीफ होती है उसमें हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। हाइपोडियम, हाइपोडियम जो होता है लीफ बेस को कहा जाता है। मिजोडियम जो होता है उसे पेटियोल कहा जाता है। एपिपोडियम जो होता है उसे लीफ लेमिना कहा जाता है। इस तरह से ये मिलकर जो है वो फाइलोपोडियम जो है वो उसकी फॉर्मेशन करते हैं जो हमें देखने को मिलता है। लीफ जो है वो 2 तरह का देखने को मिलता है, या तो उसमें स्टॉक नहीं होगा तो उसे स्टॉक लेस कहा जाता है, और इस तरह से अगर ये स्टॉक जो है वो लीफ में नहीं प्रेजेंट है उसे स्टॉक लेस कहा जाएगा। स्टॉक लेस अगर वो है तो मतलब कि वो सिसाइल लीफ है, सिसाइल लीफ को ही कहा जाता है जिसमें पेटियोल अब्सेंट होता है। और अगर ये स्टॉक प्रेजेंट है तो उसे स्टॉक्ड लीफ कहा जाता है या पेटियोलेटेड लीफ उसे कहा जाता है। तो इस तरह से हमें लीफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिप्यूल की। स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट है तो उसे स्टिपुलेटेड लीफ कहा जाता है, और ये फीचर होता है डाइकॉट्स का। तो डाइकॉट जो होते हैं वो स्टिपुलेटेड होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि मोनोकॉट का जो
एग्जाम्पल है स्माइलेक्स, उसमें भी हमें स्टिप्यूल देखने को मिलता है, वो भी स्टिपुलेटेड लीफ ही होता है। सेकेंड हम बात करते हैं जिनमें कि स्टिप्यूल अब्सेंट होता है, तो जिनमें स्टिप्यूल एब्सेंट होता है उसे कहा जाता है एक्स स्टिपुलेटेड। ये फीचर होता है मोनोकॉट का। लेकिन कुछ डाइकॉट भी हैं, डाइकॉट फैमिलीज भी हैं जिनमें कि हमें स्टिप्यूल अब्सेंट देखने को मिलता है, दैट इज सोलोनेसी। सोलोनेसी में हमें स्टिप्यूल नहीं देखने को मिलता है, ये भी एक्स स्टिपुलेटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिप्यूल की जो मॉडिफिकेशन होती है। स्टिप्यूल अगर मॉडिफाइड हो गया है, इस तरह से स्टिप्यूल प्रेजेंट है, अगर ये स्टिप्यूल मॉडिफाइड हो गया इस तरह के स्ट्रक्चर को, तो उसे कहा जाता है टेंड्रिल स्टिपुलेटेड या स्टिपुलर टेंड्रिल उसे कहा जाता है, ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं लीफ की डिफरेंट पार्ट की। फर्स्ट हम बात करते हैं लीफ बेस। जो लीफ का जो बेस होता है उसमें भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट हम बात करते हैं पल्विनस की। पल्विनस का मतलब होता है कि अगर इस तरह से पल्विनस हमें देखने को मिलता है, लीफ बेस अगर सोलन हो गया है तो उसे कहा जाता है पल्विनस। पल्विनेटेड लीफ होती है ये फीचर होता है डाइकॉट का। लेगुमिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है, मैंगो और पीपल में ये देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं सिटिंग लीफ बेस। सिटिंग लीफ बेस जो होता है जिसमें कि लीफ बेस जो है वो कवर हो स्टेम से पार्शली और कंप्लीटली, तो स्टेम जो है वो कवर कर दे लीफ बेस को पार्शली या कंप्लीटली, उसे कहा जाता है सिथिंग लीफ बेस। तो ये देखने को मिलता है मेज, शुगर केन और मूसा में। मूसा में जो है वो सीडोस्टेम भी इसे कहा जाता है, ये इस तरह से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिप्यूल की। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ स्टिप्यूल, स्टिप्यूल के लाइफ स्पैन के बेसिस पे स्टिप्यूल वेरियस टाइप का होता है। कैडिकोस स्टिप्यूल, जिसे स्टिप्यूल अगर गिर गया है, फॉल ऑफ हो गया है या डिटैच्ड हो गया है, अभी तक लीफ अब ओपन नहीं हुआ है या अनफोल्डिंग ऑफ लीफ के टाइम ही स्टिप्यूल अगर गिर जाता है तो उसे कहा जाता है कैडिकस स्टिप्यूल, और ये देखने को मिलता है मिस्चेला में जिसे चंपा कहा जाता है। सेकेंड है डेसिडियस स्टिप्यूल, जिसमें कि स्टिप्यूल फॉल ऑफ या डिटैच्ड हो जाता है आफ्टर ओपनिंग ऑफ लीफ। लीफ के ओपन होने के बाद अगर स्टिप्यूल गिरता है उसे कहा जाता है, ये देखने को मिलता है कैशिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसिस्टेंट स्टिप्यूल। स्टिप्यूल परसिस्टेंट अगर रहता है तो ये देखने को मिलता है चाइना रोज में, रोजा में, जीजीफस में जिसे बेर कहा जाता है, एंड स्माइलेक्स में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड टाइप ऑफ स्टिप्यूल। वेरियस टाइप होते हैं। फर्स्ट इज फ्री लेटरल टाइप, जिसमें कि स्टिप्यूल जो है वो लेटरली फ्री हो, इस तरह से लेटरली अगर फ्री है स्टिप्यूल उसे फ्री लेटरल कहा जाता है। चाइना रोज में देखने को मिलता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसे कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं एडिनेट, जिसमें स्टिप्यूल अटैच्ड होता है पेटियोल से फ्रॉम देयर पोस्टीरियर एंड। अगर पेटियोल के पोस्टीरियर एंड से स्टिप्यूल अटैच्ड हो तो उसे कहा जाता है एडिनेट, और इसका एग्जाम्पल है रोज। थर्ड हम बात करते हैं ऑर्चरेट, जो स्टिप्यूल अगर होलो हो उसे कहा जाता है, ये देखने को मिलता है पोलिगोनम में। फोर्थ हम बात करते हैं फॉलेशियस। स्टिप्यूल बिकम लीफ लाइक एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इस तरह से लीफ लाइक अगर स्टिप्यूल होता है तो उसे कहा जाता है, और ये देखने को मिलता है लेथरस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंड्रिलर, जो स्माइलेक्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्केली, तो स्टिप्यूल मॉडिफाइड होता है इनटू स्केल्स में और वो प्रोटेक्शन ऑफ लीफ का काम करता है, ये देखने को मिलता है बनियन में जिसे फाइकस स्पीसीज कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनी। स्टिप्यूल जो है वो मॉडिफाइड इनटू स्पाइन को कहा जाता है, इसका एग्जांपल है अकेशिया जिसे बबूल कहा जाता है, एंड जिजीफस जिसे बेर कहा जाता है, उनमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। पेटियोल की मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट टाइप देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट है विंग्ड पेटियोल। तो विंग्ड पेटियोल हमें देखने को मिलता है सिट्रस में। इस तरह से पेटियोल जो है वो इस तरह से विंग्ड लाइक अगर हो तो उसे कहा जाता है विंग्ड पेटियोल। सेकेंड हम बात करते हैं फाइलोड की। फाइलोड का मतलब होता है जिसमें पेटियोल बिकम फ्लैशी एंड लीफ लाइक एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसमें पेटियोल जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, लीफ लाइक हो जाता है। इस तरह से जो है पेटियोल जो है फाइलोड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, और ये हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में या पार्किसोनिया में। थर्ड हम बात करते हैं फ्लोटिंग पेटियोल। फ्लोटिंग पेटियोल जो फीचर है वो हाइड्रोफाइट का है, ये हेल्प करता है फ्लोटिंग करने में, एकॉर्निया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटियोल टेंड्रिल्स, जिसे टेंड्रिलर पेटियोल कहा जाता है। तो पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स होते हैं, ये देखने को मिलता है निपेंथिस में जिसे पिचर प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लेमिना। लेमिना के स्ट्रक्चर की। इस तरह से जो लीफ का जो लेमिना होता है वो डिफरेंट टाइप हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट हम बात करेंगे एसिकुलर, जिसमें कि लेमिना निडल की लाइक हो जाता है। इस तरह से निडल लाइक अगर लेमिना देखने को मिलता है तो ये होता है एलियम और पाइनस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लेंसोलेट, तो लेंस लाइक अगर लेमिना होता है तो वो देखने को मिलता है नेरियम में। इस तरह से लेंस लाइक होता है तो नेरियम और पॉलिथिका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर, तो लीनियर जो लेमिना है वो देखने को मिलता है इस तरह से स्ट्रक्चर कि ग्रासेस में ग्रामिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है, वीट मेज एंड राइस में प्रेजेंट होता है। ओवेट देखने को मिलता है जिसे एग शेप कहा जाता है, चाइना रोज में प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट लेमिना देखने को मिलता है, कॉर्डेट या हर्ट शेप जिसे कहते हैं, पान में या बनियन में ये देखने को मिलता है। हम बात करते हैं एब कॉर्डेट, जिसे अपोजिट टू कॉर्डेट होता है, तो इसमें ब्रॉडर एट द एपेक्स एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द बेस होता है, ये देखने को मिलता है ऑक्जेलिस में। तो ये लेमिना के स्ट्रक्चर हैं जो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म होता है किडनी शेप, तो ये देखने को मिलता है हाइड्रोकोटाइल में। लूनेट, लीफ लेमिना जो है वो सेमिलुनर होता है, एग्जाम्पल है इसका एडियंटम पैसीफ्लोरा, जिसे पैसन फ्लावर कहा जाता है, उसमें देखने को मिलता है। इलिप्टिकल तो लेमिना ब्रॉडर इन द मिडल एंड पॉइंटेड एट द अपेक्स हो, उसे कहा जाता है। ये गुआवा में देखने को मिलता है जिसे पेसिडियम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेगिटेट। लेमिना जो है वो ट्राइंगुलर अगर हो उसे कहा जाता है, ये देखने को मिलता है सेगिटेरिया में। नेक्स्ट बात करते हैं रोटंड। लेमिना जो है वो रोटंड हो उसे कहा जाता है, लोटस में देखने को मिलता है। लेरेट जो होता है लेमिना इंसिस्ड हो जाए अगर वो कटाफटा हो तो ये देखने को मिलता है मस्टर्ड में और रेडिश में ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ लेमिना हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लीव्स। तो लीफ में जो वेन्स होते हैं या वेनलेट्स होते हैं उनके अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट तरह के देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम मेनली दो टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट इज पैरेलल वेनेशन एंड सेकंड इज द रेटिकुलेट वेनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेलल वेनेशन को। पैरेलल वेनेशन जो होती है इस तरह से एक लीफ है उसमें हमें जो वेन्स है ये पैरेलली देखने को मिले उन्हें कहते हैं हम पैरेलल वेनेशन, और ये प्रेजेंट होती है मोनोकॉट्स में। और रेटिकुलेट वेनेशन जो मतलब होता है लीफ इस तरह से प्रेजेंट है और उसमें हमें बीच में मिडरिव देखने को मिले और साइड में हमें इस तरह से वेनलेट उसके देखने को मिले, उस तरह की लीफ को कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है वो नेट लाइक होती है और डाइकॉट का ये फीचर होता है। कुछ मोनोकॉट में भी देखने को मिलता है, सम मोनोकॉट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्माइलेक्स हो गया, डिस्कोरिया हो गया, एलोकेशिया हो गया, इनमें भी हमें देखने को मिलती है रेटिकुलेट वेनेशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेलल वेनिएशन को फर्दर टाइप जो है इसके उनको डिस्कस करते हैं। पैरेलल वेनिएशन जो है वो पैरेलल पिन्नेटली भी होते हैं एंड पैरेलल पाल्मेटली भी हमें देखने को मिलते हैं। पैरेलल पिन्नेटली को हम यूनिकॉस्टेट भी इसे कहा जाता है। तो पैरेलल पिन्नेट का मतलब होता है सिंपल एक मिडरिव है, इस तरह से एक मिडरिव होगी विच गिव राइज टू लेटरल वेन्स विच आर पैरेलल। तो इसमें जो इस तरह से लेटरल वेन्स हैं वो पैरेलल अगर हैं तो उसे कहा जाता है पैरेलल पिन्नेटली, और ये देखने को मिलता है बनाना में और कैना में। सेकंड हम बात करते हैं पैरेलल पाल्मेटली। पैरेलल पाल्मेटली को हम मल्टी कॉस्टेट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है मैनी मिडरिव फ्रॉम द पेटियोल, कि जिसमें बहुत सारे मिडरिव हैं पेटियोल से। मैनी मिडरिव फ्रॉम पेटियोल को कहा जाता है पैरेलल पाल्मेटली। ये भी फर्दर टू टाइप का होता है, कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट एंड डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट। कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट का मतलब जिसमें कि ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हमें देखने को मिलता है, ये ग्रासेस में, वीट, राइस में या बैम्बो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट। इस तरह से सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट का है, ये पाम में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड, दैट इज द रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन भी फर्दर डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं रेटिकुलेट पिन्नेटली, जिसे हम यूनिकॉस्टेट कहते हैं। ओनली वन मिडरिव फ्रॉम द पेटियोल, पेटियोल में से सिर्फ और सिर्फ एक मिडरिव हो उसे कहा जाता है। मैंगो और पीपल में ये देखने को मिलता है। सेकंड हम इसमें बात करते हैं रेटिकुलेट पाल्मेटली, जिसे हम मल्टीकॉस्टेट कहते हैं। मोर देन वन मिडरिव फ्रॉम द पेटियोल, तो पेटियोल से जो है वो हमें बहुत सारी मिडरिव देखने को अगर मिले उसे कहा जाता है। तो
तो इस तरह से हमें पेटियोल से बहुत सारी मिडरिव देखने को मिलती है, उन्हें कहा जाता है रेटिकुलेट पामेटली। लेकिन ये फर्दर टू टाइप का होता है, कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट जो हमें देखने को मिलता है जीजीफस में, जिसे बेर कहा जाता है, और कैम्फर जिसे कपूर कहा जाता है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट, ये देखने को मिलता है कुकुम्बर में और रेसिनस में। तो इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कार्निशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन द बर्ड्स, या फोल्डिंग ऑफ लीव्स को कहा जाता है। ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो लीव के जो अरेंजमेंट होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव इन द बर्ड्स, उसे कहा जाता है। ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। सर्सिनेट हमें देखने को मिलती है, कॉनडुप्लीकेट देखने को मिलती है, इनवॉल्यूट देखने को मिलती है, रेवोल्यूट देखने को मिलती है, और क्रम्प्ड देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे सर्सिनेट की। फोल्डिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम अपेक्स टू बेस होती है। अपेक्स से लेकर बेस तक जो फोल्डिंग होती है लीफ की, उसे कहा जाता है, ये फर्न्स में देखने को मिलता है। सेकंड है कॉनडुप्लीकेट्स, ये फोल्डिंग ऑफ लीव्स जो है ओवर मिडरिव अगर हो, उसे कहा जाता है। ये गावा में देखने को मिलता है, जिसे पेसिडियम कहा जाता है। थर्ड इज द इनवॉल्यूट, फोल्डिंग ऑफ लीफ लेमिना ऑन टू अपर सरफेस ऑफ लीफ, ये देखने को मिलता है कैलोकेशिया में। फोर्थ इज रेवोल्यूट, फोल्डिंग ऑफ लीफ ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, उसे कहा जाता है रेवोल्यूट। नेक्स्ट इज क्रम्प्ड, इररेगुलर फोल्डिंग को कहा जाता है क्रम्प, और ये देखने को मिलता है कैबेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। तो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, टू टाइप्स ऑफ लीफ होते हैं। सिंपल लीफ का मतलब है जिसमें कि जो लीफ लेमिना है वो एंटायर हो, स्मूथ हो, या फिर इंसाइज हो, बट इंसीजन जो है डू नॉट टच द मिडरिव। इस तरह से हमें या तो पूरा स्मूथ हमें लेमिना देखने को मिले, और अगर इसमें इंसीजन है तो वो मिडरिव को टच ना करे। इस तरह से मिडरिव जो होती है उसको वो इंसीजन टच ना करे, उस तरह की लीफ को कहा जाता है सिंपल लीफ। ये देखने को मिलता है मैंगो में, पीपल में एंड रेडिश में। सेकेंड हम बात करते हैं कंपाउंड लीफ की, जिसमें कि लीफ लेमिना इंसीजन अगर उसमें हो, तो इंसीजन अगर टच करे मिडरिव को, तो उस तरह की लीफ को कहा जाता है कंपाउंड लीफ। तो इस तरह से जो लीफ होती है मिडरिव है, उसमें इंसीजन जो है वो टच कर रहा है, इस तरह से जो इंसीजन है लीफ में वो टच करे अगर मिडरिव को, तो उस लीफ को कहा जाता है कंपाउंड लीफ। और इसमें हम उसको मिडरिव ना कहकर उसे कहते हैं रेचिस। तो इस तरह से रेचिस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कंपाउंड लीफ में। नेक्स्ट अगर कंपाउंड लीफ की बात करें तो इसमें फर्दर टाइप होते हैं पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब होता है कि जो लीफलेट है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स रेचिस हो, और लीफलेट्स जो हैं वो स्कैटर्ड हो, उसे कहा जाता है पिन्नेटली कंपाउंड। और जो पामेटली कंपाउंड होती हैं उसमें लीफलेट अटैच टू द कॉमन पॉइंट ऑफ पेटियोल। इस तरह से जो लीफ का पेटियोल होता है उसमें हमें जो लीफलेट है वो सारे लीफलेट जो हैं उस कॉमन पॉइंट ऑफ पेटियोल पे अटैच हो, तो उसे पामेटली कहते हैं। और पिन्नेटली तब होता है जो रेचिस है उसमें लीफलेट जो है वो डायरेक्टली स्कैटर्ड हो, इस तरह से हमें स्कैटर्ड उसमें अगर देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पिन्नेटली। तो ये दोनों जो हैं वो फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में फर्दर फर्स्ट टाइप है दैट इज यूनिपिन्नेट। ऑन द बेसिस ऑफ रेचेज ऑफ डिवीजन के बेसिस पे इन्हें हम डिफरेंट टाइप कहते हैं। यूनिपिन्नेट का मतलब है जिसमें कि ओनली वन डिवीजन ऑफ रेचेज, रेचेज की जो है वो एक डिवीजन अगर हमें देखने को मिलती है। सेकंड है बाईपिन्नेटली, जिसमें रेचेज डिवाइड करते हैं टू टाइम। ट्राईपिन्नेटली, जिसमें रेचेज डिवीजन हम 3 टाइम देखने को मिलती है। और डी कंपाउंड जो होते हैं जिसमें रेचेज जो है डिवाइड करें मैनी टाइम, उसे कहा जाता है। यूनिपिन्नेट जो है वो फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं, पेरीपिन्नेट एंड इम्पेरीपिन्नेट। पेरीपिन्नेट का मतलब है इवन नंबर ऑफ लीफलेट अगर हो, ये देखने को मिलता है ग्राम में। और इम्पेरीपिन्नेट जो होते हैं ऑड नंबर ऑफ लीफलेट अगर हो, वो देखने को मिलता है रोज और नीम में। सेकंड बाईपिन्नेट वो देखने को मिलता है मिमोसा पुडिका में, जिसे छुई मुई का पौधा कहा जाता है, और अकेशिया में। थर्ड हम बात करते हैं ट्राईपिन्नेट, और ये देखने को मिलता है मोरिंगा में, जिसे ड्रमस्टिक कहा जाता है। और डी कंपाउंड जो है वो देखने को मिलता है कोरिएंडर में एंड कैरेट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ की। तो पामेटली कंपाउंड लीफ फर्दर टाइप के होते हैं यूनिफोलिएट, ये देखने को मिलता है सिट्रस में। बाईफोलिएट जो है वो देखने को मिलता है हार्डविकिया में। ट्राईफोलिएट जो है वो देखने को मिलता है एगिल में, जिसे बेल कहा जाता है। क्वाड्रीफोलिएट देखने को मिलता है मार्सेलिया में। एंड मल्टीफोलिएट देखने को मिलता है क्लीमोम में एंड बॉम्बेक्स में, जिसे सिल्क कॉटन कहा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। तो फाइलोटैक्सी जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ लीफ होता है ऑन ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में लीफ का अरेंजमेंट किस तरह से है उसे कहा जाता है फाइलोटैक्सी। और ये 3 तरह की होती है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड वॉरल फाइलोटैक्सी। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी वो होती है जिसमें लीफ का अरेंजमेंट जो है वो अल्टरनेटली देखने को, एक इधर अल्टरनेट अगर हमें देखने को मिले, लीफ जो है वो एक लीफ अगर इधर है तो उससे अल्टरनेट हमें दूसरी लीफ देखने को मिले, उसे कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और ये देखने को मिलता है टोबैको, मैंगो, चाइना रोज एंड मस्टर्ड में। सेकंड हम बात करते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी फर्दर 2 टाइप की होती हैं, अपोजिट सुपर इम्पोज्ड एंड अपोजिट डेस्कोसेट। अपोजिट सुपरपोज का मतलब होता है इस तरह से हमें जो लीव्स होती हैं वो अपोजिटली एक दूसरे के आमने सामने हमें देखने को मिलती हैं, तो उन्हें अपोजिट सुपरपोज कहा जाता है। और ये देखने को मिलती है क्वेस कैलिस, जिसे रंगून क्रीपर्स कहा जाता है, एंड गुआवा में जिसे सीडियम कहा जाता है। अपोजिट डेस्कुसेट का मतलब है इस तरह से अपोजिट तो ये है, आमने सामने है, और इसके आगे और पीछे भी हमें देखने को मिलती है। तो पोजीशन ऑफ द 2 लीव्स एट ईच नोड इज राइट एंगल, ये देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस ऑसिमम में, जिसे गावा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल फाइलोटैक्सी की, जिसमें मैनी लीव्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं नोड में इस तरह से हमें गुच्छे में जो है वो लीव्स देखने को मिले उसे कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है नेरियम, एल्स्टोनिया, हाइड्रिला में ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जिसमें सबसे पहले है लीफ टेंड्रिल्स, लीफलेट टेंड्रिल्स एंड लीफ अपेक्स टेंड्रिल्स। जो लीफ टेंड्रिल्स होते हैं, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल को कहा जाता है, और ये देखने को मिलता है लेथरस में। जो लीफलेट टेंड्रिल्स होते हैं ये देखने को मिलता है पाइसम सेटिवम, जिसे पी कहा जाता है। एंड लीफ अपेक्स टेंड्रिल जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं ग्लिरोसा में, जिसे ग्लोरी लिली कहा जाता है, और इसमें हर्कोगैमी और एक्स्ट्रोजेंथर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्टिप्यूलर टेंड्रिल का, जिसमें कि स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल हो उसे कहा जाता है, और ये देखने को मिलता है हमें स्माइलेक्स में, जो कि मोनोकॉट होता है। थर्ड हम बात करते हैं लीफ स्पाइन की। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन को कहा जाता है, जो जीरोफिटी का फीचर होता है, और ये देखने को मिलता है अपंशिया में, एलोवेरा में, रिस्कस में, एस्पैरागस में। फोर्थ हम बात करते हैं लीफ रूट की। इन साल्विनिया देयर आर 3 लीव्स, आउट ऑफ 3 1 इज मॉडिफाइड इनटू रूट, उसे कहा जाता है लीफ रूट। फिफ्थ हम बात करते हैं लीफलेट हुक, ये बेगोनिया में देखने को मिलता है, जिसे कैट स्नेल कहा जाता है। सिक्स्थ हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ की, जिसमें कि बड इज प्रेजेंट अबव द लीफ। इस तरह से एक लीफ का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है वो बड प्रेजेंट होती है। ये बड जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करती है, इनमें रूट अराइज होती हैं, और ये जो है फर्दर जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। तो ये देखने को मिलता है ब्रायोफाइलम में। दिस टाइप ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज एपिफिलस बर्ड, जो है इस तरह की बर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोड की। तो फाइलोड में पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसमें एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, जिसे बबूल कहा जाता है, एंड पार्किसोनिया। एट्थ हम बात करते हैं स्टोरेज लीफ या फ्लैशी लीफ, जो स्टोरेज का काम करती है, तो वो देखने को मिलती है अनियन में, जिसे एलियम सेपा कहा जाता है। इसमें ट्यूनिसिएटेड बल्ब देखने को मिलता है, और गार्लिक, जिसे एलियम सेटाइवम कहा जाता है, इसमें अम्ब्रिकेट बल्ब देखने को मिलता है। स्टोरेज का काम करती हैं इनकी लीव्स। अनियन जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्मेल देखने को मिलती है, ड्यू टू सल्फर अलाइल सल्फाइड की वजह से जो है इसमें स्मेल देखने को मिलती है, जो कि इनकी लीव्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइन्थ ट्रैप लीफ की। तो ट्रैप लीफ कहा जाता है इंसेक्टिवोरस लीफ को, जो प्रेजेंट होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट में, और ये साथ में ग्रो करती है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, और कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन देखने को मिलते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है निपेंथिस, जिसे पीचर प्लांट कहा जाता है। तो ऑल पार्ट ऑफ लीफ आर मॉडिफाइड, तो लीफ के सभी पार्ट जो हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। इस तरह से हम एक लीड देखने को मिलती है, जो कि मॉडिफाइड होती है लीफ अपेक्स का, और इसमें हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड बीच में देखने को मिलता है। इस तरह से पीचर की शेप ये होता है, जिसको मॉडिफाइड लेमिना से ये बना होता है। और ये टेंड्रिल जो है वो देखने को मिलती है, जो
पेटियोल की मॉडिफिकेशन से बनती है। फाइलोड जो होती है वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस को कहा जाता है। तो ये स्टेम के नोड से जो है ये अराइज होता है। इस तरह से हमें ये प्रॉपर स्ट्रक्चर निपेंथिस का देखने को मिलता है। जैसे ही इंसेक्ट जो है अंदर आता है, ये लिड बंद हो जाती है और इंसेक्ट को अंदर ही किल कर देती है, और इस इंसेक्ट से ही ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं, जिनको ये अपने डाइजेशन में हेल्प करता है। इस प्लांट के लिए वो फूड होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रैप लीफ का, दैट इज डिस्टीडिया, जिसे एपिफिटिक क्लिम्बर कहा जाता है। होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पीचर, तो इसका पूरा का पूरा लीफ जो है वो पीचर में मॉडिफाइड हो जाता है, और ये जो पीचर होता है वो स्टोरेज ऑफ वाटर करता है। इसमें इस तरह से हमें एडवेंटेजेस रूट्स देखने को मिलती है जो एब्जॉर्व करती है मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। थर्ड इसमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है डायोनिया, जिसे विनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। तो लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पीचर इसमें भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ ब्लैडर की, जिसे ब्लैडर लीफ कहा जाता है। इसमें की जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड होती है इनटू द ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, और इसका एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया, जिसे ब्लैडर वॉर्ट कहा जाता है, ड्रोसेरा, जिसे सनड्यू कहा जाता है। तो उनकी जो लीफ होती है वो ब्लैडर लाइक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस जो होती है वो ग्रुप ऑफ फ्लावर को कहा जाता है। इसमें स्टॉक प्रेजेंट होती है जिसे हम पेडंकल कहते हैं। तो स्टॉक जो फ्लावर की होती है उसे पेडंकल कहा जाता है। जिन फ्लावर में ये स्टॉक प्रेजेंट होती है उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहा जाता है, और जिन फ्लावर में हमें पेडिसल नहीं देखने को मिलता है, स्टॉक नहीं देखने को मिलती है, उन्हें हम सिसाइल फ्लावर कहते हैं। तो इस तरह से ये पेडिसल, हमें ये फ्लावर है टॉप में, और इस तरह से उसमें स्टॉक प्रेजेंट होती है जिसे हम पेडिसल कहते हैं। पेडिसल के साथ साथ में हमें देखने को मिलते हैं ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट हो फ्लावर में तो उसे हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, और अगर ब्रैकेट अब्सेंट हो तो उसे हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लोरोसेंस जो है फ्लावर में हमें शो करने देखने को मिलती है। इन्फ्लोरोसेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की होती है। मेनली ये दो तरह की होती है, रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरोसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस को इनडेफिनिट इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रेसिमोस को डिस्कस करते हैं। रेसिमोस में मेन जो एक्सिस होती है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है एंड डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर एंड गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस। तो इस तरह की इसकी जो मेन ब्रांच है, मेन एक्सिस है, इसमें लेटरल ब्रांचेस जो है वो हमें देखने को मिलती है और उनमें फ्लावर लगते हैं। इसमें जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो बेस में देखने को मिलते हैं, और जो न्यू फ्लावर लगते हैं, यंगर फ्लावर लगते हैं, वो अपेक्स में देखने को मिलते हैं। तो अपेक्स से हम याद रखते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, तो इसमें एक्रोपिटल सक्सेशन देखने को मिलता है। तो एक्रो से याद रखेंगे, अपेक्स पे हमें यंग देखने को मिलते हैं। तो यंगर एट द अपेक्स एंड ओल्डर एट द बेस होते हैं। इस तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं। इसको सेंट्रीपिटल भी कहा जाता है, यंगर सेंटर, ओल्डर पेरिफेरी। सेकेंड अगर हम बात करते हैं साइमोस इन्फ्लोरोसेंस की, जिसे डेफिनेट इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स फ्लावर एंड डू नॉट ग्रो फर्दर एंड गिव राइज टू लेटरल फ्लावर इन द बेसिपिटल। इसमें देखने को मिलता है यंगर एट द बेस एंड ओल्डर एट द अपेक्स। तो उस तरह की इन्फ्लोरोसेंस को साइमोस इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है। अब रेसिमोस भी है, वो फर्दर वेरियस टाइप की होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल रेसिमोस एंड कंपाउंड रेसिमोस। सिंपल रेसिमोस का मतलब है जिसमें कि पेडंकल जो है वो अनब्रांच्ड हो। तो इस तरह से हमें जो पेडंकल देखने को मिलता है वो अनब्रांचिंग जो है उसमें नहीं देखने को मिलती है। इसमें जो है वो कोई ब्रांचिंग नहीं है। इस तरह से पेडंकल में कोई ब्रांचेस नहीं हो तो ये इसमें पेडंकल अनब्रांच्ड होता है। लेकिन जो कंपाउंड रेसिमोस होती है उसमें जो पेडंकल है उसमें भी ब्रांचेस देखने को मिलती है। इस तरह से मेन एक्सिस है और ये पेडंकल है। पेडंकल में भी हमें वेरियस ब्रांचेस देखने को मिलती है। बात करते हैं सिंपल रेसिमोस, जिसमें वेरियस टाइप है, दैट इज पेडिसिलेट फ्लावर और सेसाइल फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर वो होता है जिसमें स्टॉक प्रेजेंट होती है, और इसमें भी वेरियस टाइप हैं, सिंपल रेसिमोस, सिंपल क्रोम, सिंपल अम्बल, और सेसाइल में हमें देखने को मिलती है स्पाइक, स्पेडेक्स, कैपिटुलम, इसके लिए अनदर टर्म होती है एंथोडियम, और हेड इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड रेसिमोस की, जिसमें भी हम पेडिसिलेटेड और सेसाइल देखने को मिलती है। कंपाउंड में जो पेडिसिलेटेड होती है, कंपाउंड रेसिमोस, कंपाउंड कॉम, कंपाउंड अम्बल देखने को मिलती है। सेसाइल में स्पाइक एंड स्पाइकलेट होते हैं, कंपाउंड स्पेडेक्स होता है, एंड कंपाउंड हेड हमें देखने को मिलता है। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो इनको हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे दोनों की। तो सिंपल रेसिमोस जो होता है उसमें पेडंकल जो है वो अनब्रांच्ड होता है और फ्लावर एक्रोपिटल होता है। इस तरह से इसमें जो पेडंकल है वो अनब्रांच्ड है, और कंपाउंड में जो पेडंकल है वो उसमें भी हमें ब्रांचेस देखने को मिलती है, एंड फ्लावर इज एक्रोपिटल। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करें। सिंपल रेसिमोस के एग्जांपल है मस्टर्ड एंड रेडिस। कंपाउंड रेसिमोस के एग्जांपल है नीम, गुलमोहर एंड निकोटिना।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिंपल कोरियम एंड कंपाउंड कोरियम। जो सिंपल कोरियम होती है उसमें पेडंकल अनब्रांच्ड है, पेडंकल जो है वो अनब्रांच्ड है, और जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट नोड से, इस तरह से डिफरेंट नोड होती हैं, उन डिफरेंट नोड से फ्लावर अराइज होते हैं, लेकिन वो ब्रॉट होते हैं सेम हाइट पे। इस तरह से सेम हाइट पे ही ये सारे फ्लावर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसे कहा जाता है सिंपल कोरियम। और इसका एग्जाम्पल है कैप्सेला, जिसे सैफर्ड पर्स कहा जाता है, और कैंडी टफ्ट। सेकंड हम बात करते हैं कंपाउंड कोरियम का, जिसमें कि पेडंकल जो है वो ब्रांच है। इस तरह से पेडंकल में हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और इसमें एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर का। कॉलीफ्लावर में ये देखने को मिलता है, इसमें भी हमें सेम देखने को मिलता है कि फ्लावर जो है वो डिफरेंट नोड से अराइज हुए हैं, लेकिन वो सेम ही हाइट पे हमें देखने को मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर, पेरस मेलस जिसे वाटरमेलन कहा जाता है, वो उसमें हमें कंपाउंड कोरियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल अम्बल। सिंपल अम्बल का मतलब है वो फीचर होता है अम्बलीफेरेसी फैमिली का, एपियेसी फैमिली का, जिसमें कि हमें देखने को ऑल फ्लावर प्रोड्यूस फ्रॉम द टिप ऑफ पेडंकल। ये जो टिप है पेडंकल की, उसी से सारे फ्लावर अराइज हों, उसे हम सिंपल अम्बल कहते हैं। और इसमें अनब्रांच्ड ये होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, और वो सेम हाइट पे फ्लावर लगते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अनियन, जिसे एलियम सेपा कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं कंपाउंड अम्बल की, तो उसमें पेडंकल जो है वो ब्रांच होता है। इस तरह से जो पेडंकल है उसमें हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और जो फ्लावर इसमें हमें देखने को मिलता है, ऑल फ्लावर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द टिप। टिप से ही ये भी अराइज होते हैं और सेम हाइट पे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें पेडंकल में हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है कैरेट, कोरिएंडर, क्यूमिन्स, फेनिकुलम, अम्बलीफेरेसी। तो कैरेट को कहा जाता है डॉकस कैरोटा, कोरिएंडर को कहा जाता है धनिया, क्यूमिन कहा जाता है जीरा, और फेनिकुलम जो है वो सौंफ होती है। अम्बलीफेरेसी की फैमिली को कहा जाता है एपियेसी फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेसाइल फ्लावर की। सेसाइल फ्लावर वो होते हैं जिनमें कि पेडंकल अब्सेंट होता है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्पाइक की। इनमें हमें पेडंकल नहीं देखने को मिलता, दिस इज द पेडंकल, और उसके बाद फ्लावर होता था। तो इसमें हमें पेडंकल अब नहीं देखने को मिलता, डायरेक्टली फ्लावर होता है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम स्पाइक की। तो फ्लावर जनरली अरेंज्ड हो सिंपल रेसिमोज टाइप, ओनली डिफरेंस इज पेडंकल अब्सेंट। तो सिंपल जैसे रेसिमोज में देखने को मिलता है वैसा ही होता है इसमें भी, और ये बट इसमें जो है वो पेडंकल अब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है अमेरेंथस और एकैरेंथस। सेकंड हम बात करते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये फीचर होता है ग्रामिनी फैमिली, पोएसी फैमिली का, वीट जिसे कहते हैं। तो इसमें ब्रैकेट जो है वो मॉडिफाइड देखने को मिलते हैं। फर्टाइल ब्रैकेट होते हैं एंड स्टेराइल ब्रैकेट होते हैं। फर्टाइल ब्रैकेट जो है वो अपर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैलिए और लिमा, और जो स्टेराइल ब्रैकेट होते हैं वो लोअर होते हैं, जिसे हम ग्ल्यूम्स कहते हैं। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लोअर जो होते हैं वो ग्ल्यूम्स होते हैं, जो कि स्टेराइल ब्रैकेट होते हैं, और अपर जो देखने को मिलते हैं फर्टाइल ब्रैकेट, जिसे हम लेमा कहते हैं एंड प्लिया कहते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। और देन उसके बाद हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज़ द रेकेला लॉडिक्यूलस, जो सपोर्ट करता है मेन वॉल को, उसे कहा जाता है। देन उसके बाद हमें गाइनोशियम और स्टेमन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैटकिन। कैटकिन में जो पेडंकल होता है वो वीक होता है। ये जो इसका पेडंकल है वो वीक होता है, और जो फ्लावर होते हैं वो पेंडेंट लाइक हमें देखने को मिलते हैं। मोरस अल्बा जिसे मलबरी कहा जाता है, ओक जिसे क्वार्कस ट्यूबर कहा जाता है, सेलिक्स, इनमें ये देखने को मिलता है। कॉर्कस ट्यूबर की बात करें तो कमर्शियली कॉर्क इसकी जो है वो यूज़ की जाती है। कॉमन जो बॉटल कॉर्क होती है वो ओक की होती है, और डेड सेल इसकी डिस्कवरी सबसे पहले जो है वो कॉर्कस ट्यूबर के डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, माइकोग्राफिया उनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेडिक्स। स्पेडिक्स जो होते हैं पेडंकल इसका फ्लैशी होता है। अपर पार्ट को स्टेराइल जो होता है उसे अपेंडिक्स कहा जाता है, और जो लोअर पार्ट होता है उसमें 3 टाइप ऑफ फ्लावर देखने को मिलते हैं। अपर जो है वो मेल होता है, नेक्ड होता है, फर्टाइल होता है। मिडल स्टेराइल होता है जिसे न्यूटर कहते हैं, एंड लोअर जो है वो फीमेल होता है, फर्टाइल होता है। तो ट्राइमॉर्फिक फ्लावर इसमें देखने को मिलता है। जो ट्राइमॉर्फिक फ्लावर होता है वो स्पाइडेक्स हाइपेंथोडियम में देखने को मिलता है।
और इसमें हम बात करते हैं तो ब्रैकेट जो है वो सराउंड होती है, पेडंकल को सराउंड करती है ब्रैकेट, और मॉडिफाइड इनटू द स्पैथी, और स्पैथी में मॉडिफाइड होती है। तो इस तरह से हमें ये स्पैथी देखने को मिलती है, मॉडिफाइड ब्रैकेट को ही कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका पाम, मेज, कैलोकेशिया में देखने को ये मिलता है। तो इस तरह से इसमें हमें अपेंडिक्स देखने को मिलता है। अपेंडिक्स जो है वो अपर पार्ट को कहा जाता है, एंड अपर में ही हमें मेल देखने को मिलता है, न्यूटर देखने को मिलता है, एंड फीमेल देखने को मिलता है। इस तरह से बीच में फ्लैशी जो पेडंकल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर था पेडिक्स का। कंपाउंड पेडिक्स जो होते हैं, कंपाउंड पेडिक्स जो है वो मूसा में देखने को मिलते हैं, जैसे बनाना हो गया, इनमें न्यूटर अब्सेंट होता है और डाइमॉर्फिक फ्लावर जो है उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड और कैप्टुलम, जिसे एंथोडियम कहा जाता है। मोस्ट एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस ये होती है, और ये फीचर होता है कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली का ये फीचर होता है, जिसमें ब्रैकेट मॉडिफाइड होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम इनवॉल्यूकर कहते हैं, और पेडंकल जो है वो फ्लैट होता है जिसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें पेडंकल जो है वो फ्लैट देखने को मिलता है जिसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं, और जो इनवॉल्यूकर होता है वो मॉडिफाइड ब्रैकेट को ही हम कहते हैं, और डिस्क से फ्लोरेट इसमें देखने को मिलते हैं, और इसमें हमें रे फ्लोरेट भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड एंड कैप्टुलम की। तो ये दो तरह का होता है, हिट्रोगैमस हेड या होमोगैमस हेड। हिट्रोगैमस हेड जो है जिसमें टू टाइप ऑफ फ्लोरेट प्रेजेंट हो, रे एंड डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं, और इसका एग्जांपल है हेलियंथस जिसे सनफ्लावर कहा जाता है। होमोगैमस हेड जो होता है आइदर इसमें या तो रे फ्लोरेट प्रेजेंट हो या फिर इसमें डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट हो। जिनमें रे फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं टैगेट्स जिसे हम मैरीगोल्ड कहते हैं, और जिसमें डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं उस वर्नोनिया कहते हैं। डिस्क फ्लोरेट जो होता है वो कंप्लीट फ्लावर देखने को मिलता है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स जो है वो परसिस्टेंट रहता है, मॉडिफाइड हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड पेपर्स, इसमें पैराशूट मैकेनिज्म होता है। कोरोला ट्यूबुलर होता है, 5 पेटल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। बाइसेक्सुअली और एक्टोनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी होता है, बेसल प्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलती है। और जो रे फ्लोरेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, एंड्रोशियम इसमें एब्सेंट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। कैलिक्स को पेपस कहा जाता है, कैरोला को लेगुलेट, 3 पेटल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। गाइनोशियम जो है बाइकार्पलरी, बेसल प्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलती है। जाइगोमॉर्फिक ये होता है, और इस तरह से पेपस इसमें देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप इज द साइमोस टाइप। साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, जिसमें डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। ये फर्दर टाइप होती है यूनिचेजियल साइमोस एंड बाईचेजियल साइमोस एंड पॉलीचेजियल साइमोस। यूनिचेजियल साइमोस को हम यूनिपेरस साइम भी कहते हैं, जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर एंड गिव राइज टू ओनली वन लेटरल ब्रांचेस विच ऑल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो इस तरह से टर्मिनल फ्लावर जो है वो टर्मिनेट हमें देखने को मिलता है। इसमें 1 लेटरल ब्रांचेस अगर हो तो उसे यूनिचेजल कहा जाएगा। बाईचेजल या बाईपेरस जो होता है उसमें हमें गिव राइज टू 2 लेटरल ब्रांचेस देखने को। पॉलीचेजल मतलब कि पॉलीमेरस जो है वो डिफरेंट मैनी लेटरल ब्रांचेस देखने को मिले उसे कहा जाता है। 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिचेजल साइमोस की, जिसमें फर्दर टाइप हैं हेलिक्वाइड यूनिचेजल एंड स्कॉर्पॉइड यूनिचेजल। हेलिक्वाइड यूनिचेजल का मतलब ऑल लेटरल ब्रांचेस आर ऑन सेम साइड। जितनी भी लेटरल ब्रांचेस हैं, इस तरह से जो मेन ब्रांच है उसमें लेटरल ब्रांचेस हो रही है, तो लेटरल ब्रांचेस जो है वो सेम साइड की तरफ कोई लेटरल ब्रांचेस अगर हों उसे कहा जाता है। तो दतूरा हो गया, जुनकस हो गया, बेगोनिया हो गया, मियोस्टोसिस हो गया, उनमें हमें हेलिक्वाइड यूनिचेजल साइमोस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्कॉर्पॉइड यूनिचेजल साइमोस, जिसमें लेटरल ब्रांचेस ऑरिजिनेट इन द अल्टरनेट मैनर। लेटरल ब्रांचेस जो है वो अल्टरनेट, एक तरफ इधर फिर दूसरी तरफ देन दूसरी तरफ, इस तरह से अल्टरनेटली अगर हमें देखने को मिले उसे कहा जाता है। ये देखने को मिलता है सोलेनम में, हेलिट्रोपियम में, गॉस्पियम में जिसे कॉटन कहा जाता है, रेनिनकुलस में, ड्रोसेरा में जिसे सनड्यू कहा जाता है, उनमें हमें देखने को मिलता है। सेकंड बात करते हैं हम बाईचेजियल साइमोस की, जिसे बाईपेरस भी कहा जाता है। मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर एंड गिव राइज टू 2 लेटरल ब्रांचेस विच ऑल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो इस तरह से इसमें मेन एक्सिस में हमें टर्मिनल फ्लावर देखने को मिलता है, और लेटरल जो ब्रांचेस होती है उनमें भी हमें 2 लेटरल इसमें ब्रांचेस देखने को मिलती है, और उन 2 लेटरल ब्रांचेस में भी हमें टर्मिनल फ्लावर देखने को मिलता है। इसमें एग्जाम्पल है जैस्मीन का, टेंथीस का,
मिराबिलिस, बोगनविलिया। तो इनमें हमें देखने को मिलती है बाइचेजियल साइमोस। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड इज पॉलीचेजियल साइमोस, जिसे पॉलीपेरस या मल्टीप्योरस कहा जाता है। मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, इस तरह से मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट इनटू फ्लावर विच गिव राइज टू मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस। तो इसमें 2 से ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं, उसे कहा जाता है पॉलीचेजियल साइमोस। तो ये एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस एंड नेरियम। कैलोट्रोपिस में अपोजिट डेस्कुसेट देखने को मिलती है और नेरियम में हमें वर्ल फाइलोटेक्सी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें आता है साइथियम। साइथियम जो है वो यूफोर्बिएसी में देखने को मिलता है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो होती है उसमें पेरियंथ मेंबर अब्सेंट होते हैं, कैलिक्स एंड करोला नहीं होते हैं, एस्टिवेशन नॉट पॉसिबल, एक्लेमाइडिस कंडीशन देखने को मिलती है और ब्रेक्ट मॉडिफाइड कप लाई स्ट्रक्चर जिसे इन्वॉल्कर कहते हैं वो देखने को मिलता है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। इन्वॉल्कुलर कप देखने को मिलता है, स्टेमन होते हैं और एक फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, पिस्टल या कार्पल। इसमें हमें कैलिक्स एंड करोला जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं हाइपेंथोडियम। ये मोरेसी फैमिली फिकस स्पेसिस का देखने को मिलता है। पेंथोडियम की अगर हम बात करें मोरेसी फैमिली में देखने को मिलता है। पेडंकल जो इसका है वो फ्लैशी, पेडंकल जो है इसमें फ्लैशी देखने को मिलता है, पियर शेप्ड होता है और ओपनिंग को हम ऑस्टियोल कहते हैं। इस तरह से हमें ये ऑस्टियोल देखने को मिलता है, ऑस्टियम इसे ये हम कहते हैं। अपर इसमें हमें मेल फ्लावर देखने को मिलते हैं जो फर्टाइल होते हैं और स्टेराइल इसमें हमें गॉल फ्लावर देन देखने को मिलते हैं और उसके बाद हमें फर्टाइल फीमेल फ्लावर देखने को मिलते हैं। ट्राइमॉर्फिक ये होता है, इसमें हाई पेंथोडियम देखने को मिलता है और इसमें पॉलिनेशन जो है वो ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। ट्रैपडोर मैकेनिज्म इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इसमें देखने को हमें ये मिलता है। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं, मेल फ्लावर मैनी और फीमेल फ्लावर जो है वो 1 होता है। कार्पेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। गाइनोशियम को ट्राई कार्पिलरी कहा जाता है। स्टेमन माइक्रोफिलस होता है। तो मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोफिल की रेशो जो है 3 मैनी होती है। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं वर्टिसिलास्टर को, जिसमें कि बाइचेजियल साइमोज चेंज इनटू द यूनिचेजियल साइमोज में चेंज हो जाता है। ये लेबेसी फैमिली का फीचर होता है। ऑस्मियम, साल्विया, मिंथा, लुकार में ये देखने को मिलता है। डिडिमस होता है, ये 4 स्टेमन इसमें होते हैं। स्टेमिनोड होता है, स्टेराइल स्टेमन होता है। ऑस्मियम होता है, अपोजिट डेस्कुसेट देखने को मिलता है। साल्विया में हम बाइलिप्ट करोला या बाइलेबिएट करोला देखने को मिलता है। ऑसिमम में गाइनोब्लास्टिक स्टाइल प्रेजेंट होती है। साल्विया में लीवर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। टर्न पाइप मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। ये मॉडिफाइड शूट से बने होते हैं। इस तरह से फ्लावर जो है वो हमें देखने को मिलता है। फ्लावर जो है रिसेप्टेकल या थैलमस से अटैच्ड हो सकता है। स्टॉक देखने को मिलती है जिसे हम पेडिसल कहते हैं और फ्लावर में हमें ब्रैक्टिएट भी देखने को मिलता है, ई ब्रैक्टिएट भी देखने को मिलता है। तो ब्रैकेट अगर प्रेजेंट होती है तो उसे ब्रैक्टिएट कहते हैं और ब्रैकेट अगर एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। स्टॉक पेडिसल अगर प्रेजेंट है तो उसे पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं और अगर पेडिसल जो एब्सेंट है तो उसे सिसाइल फ्लावर कहते हैं। इस तरह से एक फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमें स्टॉक देखने को मिलती है जिसे हम पेडिसल कहते हैं। देन उसके बाद हमें रिसेप्टेकल देखने को मिलते हैं जिसे हम थैलामस कहते हैं। इसके हमें ग्रीन कलर की कैलिक्स देखने को मिलती है जिसे इसकी एक यूनिट को हम सेपल कहते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती है। देन कलरफुल करोला इसमें देखने को मिलती है जिसकी एक यूनिट को हम पेटल कहते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं और स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट इसमें होता है। देन उसके बाद हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलता है दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम की एक यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं विच कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इसमें प्रेजेंट होता है और ओवरी के अंदर हमें जो है वो प्लेजेंटा से अटैच्ड ओव्यूल देखने को मिलता है। अब हम फ्लावर की बात करें तो उसमें एसेसरी वॉल प्रेजेंट होते हैं जो नॉन इसेंशियल वॉल होते हैं जिसमें आते हैं कैलिक्स एंड करोला और इसमें इसेंशियल वॉल होते हैं जिसे रिप्रोडक्टिव वॉल कहा जाता है जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं। फ्लावर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें कि टोटल 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं और डिस्क फ्लोरेट इसका एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें ऑन एनी वन ऑफ द वॉल जो है कोई ना कोई एक वॉल जो है वो अब्सेंट है। इससे रे फ्लोरेट जो है, रे फ्लोरर जो होता है उसमें एंड्रोशियम अब्सेंट होता है। एमेरेंथस जो होता है उसमें करोला जो है वो अब्सेंट होता है।
फ्लावर की अगर हम बात करें तो परफेक्ट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर दो तरह के होते हैं। परफेक्ट फ्लावर वो होता है जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ दोनों जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल भी इसे कहते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर वो होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। मेल फ्लावर को हम स्टेमिनेट कहते हैं और फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये होते हैं। फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स और करोला के बेसिस पे फ्लावर जो है वो तीन तरह के होते हैं। ए क्लेमाइडन्स, जिसमें पेरियंथ मेंबर जो है वो अब्सेंट होते हैं, कैलिक्स एंड करोला अब्सेंट हो उसे कहा जाता है। यू फॉरबिएसी फैमिली का ये फीचर होता है और एस्टिवेशन जो है इनमें पॉसिबल फिर नहीं होती है। मोनोक्लेमाइडन्स जो होते हैं ओनली वन पेरियंथ मेंबर जो है वो प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल है, पेरियंथ मेंबर का मतलब है कैलिक्स एंड करोला में से कोई एक प्रेजेंट हो, और इसका एग्जाम्पल है एमेरेंथस। इसमें कैलिक्स तो प्रेजेंट होता है लेकिन करोला जो है वो अब्सेंट होता है। डाइक्लेमाइडन्स जो होते हैं बोथ पेरियंथ मेंबर जो है वो प्रेजेंट है। तो इनमें हमें डिफरेंट टाइप देखने को मिलते हैं, हिट्रोक्लेमाइडन्स एंड होमोक्लेमाइडन्स। हिट्रोक्लेमाइडन्स का मतलब है कैलिक्स एंड करोला जो है वो डिफ्रेंशिएटेड अगर हो, और ये देखने को मिलते हैं डाइकॉट्स में। होमोक्लेमाइडन्स जो होते हैं जिसमें कैलिक्स एंड करोला जो है अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और उसे हम पेरियंथ कहते हैं, और पेरियंथ की एक सिंगल यूनिट को टेपल्स कहा जाता है, जो कि मोनोकॉट का ये फीचर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मोनोक्लिनस या बाइसेक्सुअल की, जिसे हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिससे कि सेम प्लांट का जो फ्लावर है तो सेम फ्लावर पे ही मेल और फीमेल अगर प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है मोनोक्लिनस या बाइसेक्सुअल। पी और वीट इसका एग्जाम्पल है। डाइक्लिनस जो होते हैं उसे यूनिसेक्सुअलिटी कहा जाता है, और ये फर्दर दो तरह के होते हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस में आते हैं जिसमें कि मेन प्लांट जो है सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, उसे मोनोशियस कहा जाता है। कुकुम्बर और मेज में ये प्रेजेंट होते हैं। डायोशियस का मतलब है जिसमें मेल प्लांट भी अलग है और फीमेल प्लांट भी अलग है, तो पपाया इसका एग्जाम्पल है। ट्राइकियस प्लांट जो होते हैं थ्री टाइप ऑफ प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज के हमें तीन तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं। इसमें जो है वो कैच फ्लाई जो है, सेलेनी जो है इसका एग्जाम्पल है, जिसमें एक फीमेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है। थर्ड हम बात करते हैं पोलीगैमस, जिसमें थ्री टाइप ऑफ फ्लावर जो है वो सेम ही प्लांट पे देखने को मिले। एक ही प्लांट है उसमें ही हमें मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को, मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिले, उसे पोलीगैमस कहते हैं, और ये देखने को मिलता है पोलीगोनियम में, लीची में और मैंगो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोमोनेशियस, जिसमें सेम प्लांट में टू टाइप ऑफ फ्लावर देखने को मिले, मेल फ्लावर भी और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी। ये देखने को मिलता है वेरेटेरम में, जिसे इंडियन पोक कहा जाता है। डायनोमोनेशियस प्लांट, सेम प्लांट टू टाइप ऑफ फ्लावर उसमें हो, फीमेल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो ये सनफ्लावर जो है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरोसिटी ऑफ फ्लावर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैलिक्स एंड करोला के बेसिस पे डिफरेंट टाइप होते हैं, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाईमेरस फ्लावर। नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल अगर टू हो या मल्टीपल ऑफ टू हो तो उसे कहा जाता है। ये देखने को मिलता है पेपावर में या पॉपी प्लांट में, तो इसमें सेपल और टू होते हैं और पेटल जो है वो फोर होते हैं। ट्राईमेरस फ्लावर का नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल जो है वो थ्री या मल्टीपल ऑफ थ्री में हो उसे कहा जाता है। तो मोनोकॉट्स में लिलिएसी में देखने को मिलता है, जिसमें कि पेटल्स जो हैं वो 3+3, एंड्रोशियम 3+3 एंड गाइनोशियम 3 देखने को मिलते हैं। आइसोमेरस की कंडीशन होती है। टेट्रामेरस फ्लावर की बात करें तो 4 और मल्टीपल ऑफ 4 में अगर हमें देखने को मिले फ्लावर, जिसमें एग्जाम्पल है ब्रासिकेसी, मस्टर्ड जिसमें बिलोंग करता है, उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटामेरस फ्लावर। 5 और मल्टीपल ऑफ 5 में अगर हो तो उसे कहा जाता है सोलेनेसी और फेबेसी में ये देखने को मिलता है। ट्राईमेरस जो है वो मोनोकॉट में देखने को मिलते हैं, और डाइकॉट्स में हमें बाई, टेट्रा और पेंटा जो हैं वो तीनों देखने को मिलते हैं। एस्पिडिस्टेरा जो होते हैं, बार ब्रूम प्लांट जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, उनमें हमें टेट्रामेरस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर की। तो फ्लावर की जो सिमेट्री होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, जिसमें कि रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है अगर हम फ्लावर को कट करते हैं तो इसके जो इक्वल हाफ्स बनते हैं
किसी भी प्लेन पे इक्वल ही हाफ बनेंगे। मतलब कि एक फ्लावर है हमारे पास, अगर हम इसको बीच से भी कट करेंगे तो भी सेम जो पार्ट हमें इस तरफ देखने को मिलेंगे उसी तरह के हाफ सेम पार्ट हमें इस तरफ देखने को मिलेंगे। अगर हम इसको किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो उस तरह की सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री, और ये देखने को मिलता है ब्रासिकेसी में, मालवेसी में, लिलियेसी में और सोलनेसी में, डिस्क फ्लोरेट और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फी की, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। मतलब कि फ्लावर को अगर हम कट करेंगे टू इक्वल हाफ में, तो ये सिर्फ एक ही प्लेन पे कट करने पे हमें टू इक्वल हाफ में इसमें हमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो सेम है वो देखने को मिलता है जब हम इसको हम इसी तरह से वर्टिकली कट करेंगे। तो ये देखने को मिलता है लेगुमिनेसी फैमिली में, जिसमें पी, बीन्स और गुलमोहर आते हैं, और नेक्स्ट केशिया में या रे फ्लोरेट में ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल की, जिसमें कि फ्लावर कैन नॉट बी कट इनटू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन, उसे कहा जाता है एसिमेट्रिकल, और ये देखने को मिलता है हमें कैना में। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। तो फ्लावर जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। पेरिगाइनस फ्लावर, जिसमें हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। एपिगाइनस फ्लावर, जिसमें कि इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलती है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब है कि जो ओवरी है वो टॉप में हमें देखने को मिलती है, और जो अदर पार्ट हैं वो उसके बेस से अराइज होते हैं। तो इस तरह से ओवरी होती है, उसके बेस से अदर पार्ट अराइज होते हैं, इसे हाइपोगाइनस फ्लावर या सुपीरियर ओवरी से कहा जाता है। तो इसके लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल को लर्न करने के लिए, मास्टर चिंटू लाल ब्रिंग सुपीरियरिटी। मास्टर से मस्टर्ड, चिंटू से चाइना रोज, लाल से लिलियेसी एंड ब्रिंग से ब्रिंजल याद रखेंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं हाइपोगाइनस फ्लावर एंड सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट है पेरिगाइनस फ्लावर, जिसको कि हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। तो इसमें जो ओवरी होती है, इसमें हाफ जो है वो हमें सुपीरियर देखने को मिलती है और हाफ इसमें हमें इन्फीरियर देखने को मिलती है। इसमें हम एग्जाम्पल रन करते हैं, रोज, पीच, पल्म एंड पी इसके एग्जाम। रोज, पीच, पल्म एंड पी इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड हम बात करते हैं एपिगाइनस फ्लावर की, जिसमें इन्फीरियर ओवरी होती है। तो ओवरी जो है वो कम्प्लीटली इन्फीरियर इसमें हमें देखने को मिलती है। पियर शेप इसमें थैलामस होता है, और इसके लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं, सन ब्रिंग्स एप्पल, गावा एंड कुकुम्बर। तो सन से याद रखेंगे सनफ्लावर, एप्पल, गावा एंड कुकुम्बर में जो हमें देखने को मिलती है एपिगाइनस फ्लावर एंड इन्फीरियर ओवरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। वन बाय वन हम फ्लावर के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज द कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वॉल होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है, मालवेसी फैमिली जिसमें बिलोंग करते हैं हिबिस्कस, सीडा एंड मालवा। इस फैमिली में कैलिक्स जो है वो सेकेंड आउटर मोस्ट वॉल होता है, बिकॉज इसका जो फर्स्ट आउटर मोस्ट वॉल होता है दैट इज एपिकैलिक्स उसे कहा जाता है। तो ये देखने को मिलता है हमें मालवेसी फैमिली में। इस तरह से अगर हम मालवेसी फैमिली की बात करें तो उसमें मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट वो होता है, और एंथर इसका किडनी शेप होता है, एक्सट्रोज एंथर इसमें प्रेजेंट होता है। कैलिक्स की बात करें तो उसकी सिंगल यूनिट को सेपल कहा जाता है। तो सेपल जो है वो फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं अगर सेपल जो है वो फ्री हैं। सेपल अगर फ्री हो तो उसे पॉलीसेप्लस कंडीशन या क्राइसोसेप्लस कहा जाता है। ये देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली में। और अगर सेपल फ्यूज्ड हो तो उसे कहा जाता है सिनसेप्लस या गैमोसेप्लस कंडीशन, और ये सोलेनेसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। तो कैलिक्स में डिफरेंट मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट हम बात करेंगे पेपस की। पेपस में जो परसिस्टेंट कैलिक्स तो उसमें परसिस्टेंट रहता है, लेकिन कैलिक्स मॉडिफाइड हो जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम पेपस कहते हैं। इस तरह से जो कैलिक्स होता है वो हमें मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, जिसे हम पेपस कहते हैं। और ये फीचर होता है एस्ट्रेसी फैमिली का, कंपोजिटिव फैमिली जिसे कहते हैं। ये हेल्प करता है फ्रूट की डिस्पर्सल के लिए, और पैराशूट मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सनफ्लावर में देखने को मिलता है। सनफ्लावर में हमें डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट भी देखने को मिलते हैं। हेड होता है, कैप्टुलम होता है, एंथोडियम उसमें देखने को मिलता है। इस तरह से हमें ये सनफ्लावर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैग कैलिक्स या लीफी कैलिक्स या पेटलॉइड कैलिक्स की। ये एडवर्टाइजिंग फ्लैग भी इसे कहा जाता है। मॉडिफाइड हो जाता है इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। इसमें हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है कैलिक्स की, जैसे कि पेटल होते हैं उसी की तरह ये देखने को मिलता है, और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को भी। और ये देखने को मिलता है मोसेंड्रा में, जिसे रेड फ्लैग कहा जाता है। रूबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। थर्ड हम बात करते हैं स्पाइनी कैलिक्स की। स्पाइनी कैलिक्स में जो है परसिस्टेंट रहता है कैलिक्स, और ये कैलिक्स की मॉडिफिकेशन होती है इनटू
टू स्पाइन, उसे हम स्पाइनी कैलिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रैपा में देखने को मिलता है, जिसे वाटर कैशूनट कहा जाता है। एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट इसमें प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ हम बात करते हैं विंग्ड कैलिक्स की, जिसे हम सेमोरॉइड कैलिक्स भी कहते हैं। ये देखने को मिलता है सोरिया रोबस्टा में, जिसे साल या सकून कहा जाता है। होपिया या डायप्टेरोकार्पस ये होता है। फिफ्थ हम बात करते हैं फ्लैशी कैलिक्स की। तो कैलिक्स जो है वो फ्लैशी और एडिबल होता है इन केस ऑफ डेलिनियम, जिसे एलिफेंट एप्पल कहा जाता है, उसमें देखने को मिलता है। सिक्स हम बात करते हैं कर्व्ड कैलिक्स की। ये देखने को मिलता है स्प्रूड कैलिक्स, ये देखने को मिलता है डेल्फिनियम में। नेक्स्ट हम बात करें थॉर्न एप्पल, धतूरा को कहा जाता है। वुड एप्पल जो है वो एगल बेल को कहा जाता है। एलिफेंट एप्पल जो है वो डेलियम को कहा जाता है। एप्पल ऑफ पुअर मैन गावा को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स की ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। एफिमरल कैलिक्स वो होता है जिसमें कैलिक्स फॉल ऑफ हो जाता है जल्दी ही, और ये देखने को मिलता है आर्जिमोन मैक्सिकाना में। सेकेंड हम बात करते हैं कैडुकस कैलिक्स, जिसमें कैलिक्स फॉल ऑफ होता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर। जैसे फ्लावर ओपन होता है उसके बाद वो फॉल ऑफ करता है, उसे कहा जाता है कैडुकस कैलिक्स। और ये देखने को मिलता है पॉपी, जिसे पेपावर कहा जाता है। बायमेरस ये होता है। थर्ड हम बात करते हैं डेसिडियस कैलिक्स, जिसमें कैलिक्स फॉल ऑफ आफ्टर पॉलिनेशन के बाद हमें कैलिक्स जो है वो फॉल ऑफ देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। फोर्थ हम बात करते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है रिमेन अटैच रहेगा फ्रूट के साथ ही, और ये देखने को मिलता है कंपोजिटे फैमिली में, पाइपस में, सोलेनेसी फैमिली में, जिसमें टोमेटो, ब्रिंजल और ट्रैपा आता है, उनमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैकेट मॉडिफिकेशन। ब्रैकेट भी हमें देखने को मिलता है। जो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें ब्रैकेट देखने को मिलते हैं। अब ये ब्रैकेट जो है वो मॉडिफाइड होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर में। फर्स्ट हम बात करते हैं इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर जो होता है ये अम्बलीफेरी या एपियसी फैमिली में देखने को मिलता है। साइथियम में होता है। कैप्टुलम में ये देखने को मिलता है। स्पैथे जो होता है स्पैडेक्स में देखने को मिलते हैं। ग्लीम्यूल एंड लीमा जो है वो ग्रैमिनी फैमिली में हमें देखने को मिलते हैं। ये ब्रैकेट की मॉडिफिकेशन होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला जो होता है वो सेकंड आउटर मोस्ट वॉल होता है। यूनिट ऑफ पेटल इसके होते हैं, और ये देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली में। उसका ये थर्ड आउटर मोस्ट वॉल होता है। कलरफुल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। पेटल की कंडीशन की बात करें, अगर पेटल्स फ्री हो तो उसे पॉलीपेटलस कहा जाता है। ब्रासिकेसी फैमिली क्रूसिफेरेसी में देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करें अगर पेटल फ्यूज हो तो उसे गैमोपेटलस या सिन पेटलस कहा जाता है। कंपोजिटी जिसे एस्ट्रेसी कहा जाता है उसमें देखने को मिलता है। लेबिटिये में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स को कहा जाता है एस्टिवेशन। जो सेपल्स और पेटल होती हैं फ्लावर में, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होते हैं उस तरह उसे कहा जाता है एस्टिवेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। ये डिफरेंट टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलवेट एस्टिवेशन की। तो वेलवेट एस्टिवेशन वो होती है जिसमें सारी की सारी पेटल्स जो होती हैं वो सेम साइज़ की होंगी और नॉन ओवरलैपिंग होगी। इस तरह से ये पेटल्स हैं सभी सेम साइज़ की हैं और एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप नहीं करती हैं, उन्हें कहा जाता है वेलवेट एस्टिवेशन। और इसको लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं, दैट इज़ कल सलोनी ने वेलवेली ब्रेसलेट लिया। कल से याद रखेंगे कैलोट्रोपिस, सोलोनी से याद रखेंगे सोलोनेसी, एंड वेलविली से याद रखेंगे वेलवेट, ब्रेसलेट से याद रखेंगे ब्रासिकेसी, लिया से याद रखेंगे लिलिएसी एंड लेबिटिए। तो इसे ये एग्जाम्पल होते हैं वेलवेट एस्टिवेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन की। ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो होता है पेटल्स अल्टरनेटली ओवरलैप करें, वन मार्जिन उसका इन एंड वन मार्जिन उसका आउट। तो ये एक पेटल है जिससे एक तरफ से ये बाहर और अंदर, एक तरफ से बाहर दूसरी तरफ से अंदर, एक तरफ से बाहर दूसरी तरफ से अंदर, इस तरह की एस्टिवेशन को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये देखने को मिलती है, इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। चाइनीज़ लेडी के कॉटन में ट्विस्ट है। तो चाइनीज़ से चाइना रोज़ को कहा जाता है हिबिस्कस या मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेडी से याद रखेंगे लेडी फिंगर, कॉटन को कहा जाता है गॉस्पियम। तो ट्विस्ट से याद रखेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन के ये एग्जाम्पल हैं। थर्ड हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है ओवरलैपिंग नॉन स्पेसिफिक। इसमें ओवरलैपिंग जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई स्पेसिफिक ओवरलैपिंग इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो इसको लर्न करने के लिए हम याद रखेंगे कि एक जो है इसमें कम्प्लीटली हमें इनसाइड देखने को मिलता है और
और वन जो है वो कम्प्लीटली आउटसाइड देखने को मिलता है। अदर जो होते हैं वन इनसाइड वन आउटसाइड, वन इनसाइड वन आउटसाइड, वन इनसाइड वन आउटसाइड देखने को मिलता है। इस तरह की एस्टिवेशन होती है एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और इसके लिए ट्रिक यूज करते हैं। अंबर का कैश गुल हो गया, अंबर से याद रखेंगे एम्ब्रिकेट, और कैश से याद रखेंगे केशिया, और गुल से याद रखेंगे गुलमोहर। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। फोर्थ एस्टिवेशन की बात करें जिसे कहा जाता है क्विनिक्विशियल एस्टिवेशन। ओवरलैपिंग इसमें फिक्स्ड पैटर्न में होती है, 2:1:2 में देखने को मिलती है। तो इसको हम लर्न करते हैं। 2 पेटल आउटसाइड देखने को मिलती है, इस तरह से 2 पेटल जो है वो आउटसाइड देखने को मिलेंगी, 2 पेटल जो है वो इनसाइड देखने को मिलेगी, और एक जो है वो ओवरलैप करेगी, एक अंदर और एक बाहर, इस तरह से, जिसका एक मार्जिन जो है वो आउटसाइड होगा और वन मार्जिन जो है इनसाइड होगा। इसको लर्न करने के लिए ट्रिक यूज करते हैं। गौरव राणा ने मारा क्यों? तो गौरव से याद रखेंगे गावा, राणा से याद रखेंगे रेनोन्क्लेसी, एंड मारा से याद रखेंगे मौर्य। तो इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल लर्न करते हैं। फिफ्थ हम बात करते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन की। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पेप्लिनियसियस भी इसे कहा जाता है। पी बीन में देखने को मिलती है, उनमें 5 पेटल्स होती हैं। इस तरह से आउटर पोस्टीरियर जो देखने को मिलती है हमें, इसे पोस्टीरियर वेलम भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, और ये पेटल एनक्लोजेस होती है। देन उसके बाद हमें 2 लेटरल देखने को मिलते हैं विंग्स, इन्हें हम विंग्स कहते हैं। देन उसके बाद हमें 2 इंटीरियर देखने को मिलती हैं पेटल, जो कि फ्यूज्ड होती हैं। तो ये फ्यूज एंटीरियर देखने को मिलती है, जिसे हम कील या कैरिना कहते हैं। तो इस तरह से वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है पी बीन्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसकी एक यूनिट को हम स्टैमन कहते हैं। तो ये एक इस यूनिट है जिसे हम स्टैमन कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ एंथर। इसमें हमें एंथर देखने को मिलते हैं। ये बाइलोब्ड एंथर होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं स्पोरेंजिया। तो इसमें 4 स्पोरेंजिया हैं, इन्हें हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। तो ये एंथर है, और ये लॉन्गर जो हमें स्टॉक देखने को मिलती है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। जहाँ से एंथर के साथ फिलामेंट अटैच होता है उस पोर्शन को हम कनेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से ये स्टैमन का स्ट्रक्चर होता है। अब स्टैमन में स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। अगर स्टैमन फ्री हो तो उसे पॉलीएंड्रस कहा जाता है। स्टैमन अगर फ्यूज हो तो उसे हम सिनएंड्रस कंडीशन कहते हैं। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पॉलीएंड्रस की बात, जिसमें कि स्टैमन फ्री होते हैं। तो ये फ्री में हमें 2 कंडीशन देखने को मिलती है। टेट्राडायनामस का मतलब है 6 स्टैमन, जिसमें कि 4 स्टैमन हमें लॉन्गर देखने को मिलेंगे और 2 स्टैमन आउटर जो हैं वो स्मॉल देखने को मिलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं डिडिडायनामस की, जिसमें 4 स्टैमन होते हैं, 2 आउटर स्मॉल होंगे और 2 इनर जो हैं वो लॉन्ग देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्यूज्ड स्टैमन की बात। फ्यूज्ड स्टैमन जो है वो अगर एक सेम पार्ट के साथ ही स्टैमन फ्यूज हो, सेम पार्ट मतलब स्टैमन के साथ ही फ्यूज हो, तो उसे कहा जाता है कोहेशन ऑफ स्टैमन। अगर स्टैमन जो है वो अपने सेम पार्ट के साथ अगर फ्यूजन करते हैं तो उसे कहा जाता है कोहेशन ऑफ स्टैमन। और अगर स्टैमन जो है वो फ्यूज हो किसी डिफरेंट पार्ट के साथ तो उसे अडहेशन ऑफ स्टैमन कहा जाता है। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कोहेशन ऑफ स्टैमन। कोहेशन ऑफ स्टैमन का मतलब है जिसमें कि स्टैमन जो है वो स्टैमन के किसी पार्ट के साथ ही फ्यूज होते हैं। तो अगर बात करें फर्स्ट हम फ्यूज्ड ओनली विद फिलामेंट, अगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट्स ही फ्यूज हों तो उसे कहा जाता है एडल्फी कंडीशन। तो इसमें फिलामेंट जो है वो फ्यूज्ड हो। तो ये एडल्फी कंडीशन भी डिफरेंट टाइप की होती है, मोनो एडल्फी, डाई एडल्फी और पोली एडल्फी। मोनो एडल्फी का मतलब है ओनली 1 बंडल ऑफ फिलामेंट बने, इस तरह से एक ही बंडल फिर फिलामेंट का फ्यूज होकर बने, उसे कहा जाता है मोनो एडल्फी। डाई एडल्फी जो होती है जिसमें 2 बंडल ऑफ फिलामेंट बने, इस तरह से फिलामेंट फ्यूज हुए हैं जिन्होंने 2 बंडल्स बनाए हैं। और इसमें हमें 9+1 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। टोटल 10 स्टैमन है, जिसमें 9 जो है वो फ्यूज होके 9 और एक 1 सिंगल हमें देखने को मिलता है, जिसे हम 9+1 अरेंजमेंट कहते हैं। ये डाई एडल्फस कंडीशन है। पोलीएडल्फस कंडीशन में है जो मैनी बंडल्स ऑफ फिलामेंट अगर देखने को मिले उसे कहा जाता है। ये बात होगी अगर फिलामेंट जो है वो फ्यूज्ड हो। सेकंड हम बात करते हैं अगर फ्यूज्ड ओनली बाय एंथर, सिर्फ और सिर्फ एंथर अगर फ्यूज हो तो उसे कहा जाता है सिनजेनेसियस कंडीशन। सेकंड हम बात करते हैं फ्यूज्ड बाय एंथर एंड फिलामेंट बोथ, अगर जो है वो दोनों फ्यूज्ड हो, एंथर भी फ्यूज्ड हो और फिलामेंट भी फ्यूज हो तो उसे कहा जाता है सिनएंड्रस कंडीशन। अब नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनको लर्न करने के लिए मोनो एडल्फी, डाई एडल्फी और
पॉलीएडेल्फी के एग्जाम्पल लर्न करते हैं। तो उनको लर्न करने के लिए ट्रिक यूज करते हैं करोड़पति मोना मालविया। करोड़पति मोना मालविया से, मोना से याद रखेंगे मोनोएडेल्फी कंडीशन। तो मोनोएडेल्फी देखने को मिलती है क्रोटोलेरिया में और मालवेसी फैमिली में। मालवेसी में बिलोंग करता है चाइना रोज, जिसे हिबिस्कस कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं डाईएडेल्फी कंडीशन की, जिसके लिए ट्रिक यूज करते हैं 2 kg पी एंड बी। 2 kg से याद रखेंगे 2 से डाईएडेल्फी, तो डाईएडेल्फी होती है पी और बीन्स में। एंड पॉलीएडेल्फी कंडीशन जो होती है उसके लिए याद रखेंगे मैनी सिट्रस। मैनी सिट्रस से याद रखेंगे, सिट्रस में हमें देखने को मिलते हैं पॉलीएडेल्फी कंडीशन। जो सेकंड हमने बात किया था सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस का मतलब होता है फ्यूज्ड ओनली बाय द एंथर फिलामेंट फ्री। सिर्फ और सिर्फ एंथर अगर फ्यूज्ड हो उस कंडीशन को कहा जाता है सिनजेनेसिस कंडीशन। इसमें फिलामेंट जो है वो फ्री है। इसका एग्जांपल है एस्ट्रेसी फैमिली, जिसे कंपोजिटिव फैमिली कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन थी सिन एंट्रस कंडीशन, जिसमें एंथर भी फ्यूज्ड है और फिलामेंट भी फ्यूज्ड है। तो ये देखने को मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली में। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ स्टेमन। एडिशन ऑफ स्टेमन भी हमें डिफरेंट टाइप देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द एपीपेटलस कंडीशन। एडिशन ऑफ स्टेमन का मतलब होता है किसी अदर स्टेमन इज फ्यूज्ड विद अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के किसी अदर पार्ट के साथ स्टेमन अगर फ्यूज हो तो उसे कहा जाता है एडिशन ऑफ स्टेमन। फर्स्ट हम बात करते हैं एपीपेटलस कंडीशन। अगर स्टेमन फ्यूज हो पेटल के साथ, तो ये स्टेमन है, स्टेमन अगर पेटल के साथ फ्यूज हो उस कंडीशन को कहा जाता है एपीपेटलस कंडीशन। और ये देखने को मिलता है सोलेनेसी, एस्ट्रेसी, लेबेटिए और धतूरा में। सेकंड हम बात करते हैं एपीसेपलस कंडीशन, जिसमें कि स्टेमन फ्यूज्ड हो अगर सेपल के साथ। तो स्टेमन अगर फ्यूज होता है सेपल के साथ तो उसे कहा जाता है एपीसेपलस कंडीशन। और ये देखने को मिलता है ग्रीविलिये में, जिसे ऑस्ट्रेलियल ओक कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है एपीफाइलस, से एपीटेपलस भी कहा जाता है, जिसमें कि स्टेमन फ्यूज होते हैं टेपल्स के साथ। तो जो एंड्रोशियम है या स्टेमन है वो फ्यूज होते हैं टेपल के साथ, उसे कहा जाता है, इस तरह से उसे डिनोट किया जाता है। लिलिएसी और ग्रेमिनी फैमिली में ये देखने को मिलता है। हम बात करते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन। तो गाइनेंड्रस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें कि स्टेमन फ्यूज होते हैं कार्पल के साथ। तो कार्पल को कहते हैं पिस्टल। कार्पल के साथ या पिस्टल के साथ फ्यूज हो स्टेमन, उन्हें कहा जाता है गाइनेंड्रस कंडीशन। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं और ये देखने को मिलता है एरिस्टोलोकिया में। नेक्स्ट हम नोट में लर्न करते हैं कंडीशन गाइनोस्टेजियम कंडीशन, जिसमें स्टेमन अटैच टू द स्टाइल होते हैं और ये देखने को मिलते हैं कैलोट्रोपिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी जो हमें रिलेटेड होती है स्टेमन के रिलेटेड, वो देखने को मिलती है। स्टेमिनोड का मतलब होता है अगर स्टेराइल एंथर हो, विदाउट पॉलन ग्रेन अगर एंथर होता है उसे कहा जाता है स्टेराइल एंथर या स्टेमिनोड। ये देखने को मिलता है लेबिटिए में, जिसमें साल्विया ऑस्मियम आते हैं। कैसल पिनोडे, जिसे कैसिया गुलमोहर इस पे बिलोंग करते हैं, उनमें हमें स्टेमिनोड देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं हिट्रोस्टेमिनस कंडीशन। स्टेमन्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ अगर हो उसे कहा जाता है। तो इसमें दो कंडीशन देखने को मिलती है, टेट्राडाइनमस और डिडिडाइनमस। टेट्राडाइनमस जो है हमने देखा जिसमें 6 स्टेमन होते हैं। 4 जो स्टेमन होते हैं वो इनर होते हैं, लॉन्गर होते हैं, और जो 2 होते हैं आउटर होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये देखने को मिलता है मस्टर्ड में। और डिडिडाइनमस कंडीशन जो है वो साल्विया में देखने को मिलती है, जिसमें कि 2 आउटरली स्मॉल होते हैं और 2 इनरली लॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं isostemnous condition. Number of stamen just equal to the number of sepals and petals are arranged in one row, और ये देखने को मिलता है सोलेनेसी फैमिली में। नेक्स्ट इज डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। नंबर ऑफ स्टेमन जस्ट डबल द सेपल्स एंड पेटल्स आर अरेंज्ड इन 2 रो। तो स्टेमन ऑफ आउटर रो अल्टरनेट टू द सेपल होते हैं और स्टेमन ऑफ इनर रो जो है वो अल्टरनेट टू पेटल्स होते हैं। तो ये देखने को मिलता है कैसिलोपोनिडिया, जिसमें कैसिया और गुलमोहर आते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑफ डिप्लो स्टेमनस कंडीशन। जस्ट लाइक द डिप्लो, आउटर रो जो है अपोजिट टू सेपल होती है और इनर रो अपोजिट टू पेटल होती है, मोरियम में देखने को मिलते हैं। इसे करी पत्ता कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिक्सेशन ऑफ एंथर। तो एंथर जो है वो किस तरह से फिलामेंट के साथ फिक्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप देखने को मिलते हैं, बेसी फिक्स्ड, डॉर्सी फिक्स्ड, वर्सिटाइल एंड एडेनेट। फर्स्ट हम बात करते हैं बेसी फिक्स्ड की। तो इस तरह से फिलामेंट अटैच्ड हो बेस ऑफ एंथर। एंथर का जो बेस होता है उसके साथ अगर फिलामेंट अटैच्ड होता है तो उसे बेसी फिक्स्ड कहा जाता है। ये देखने को मिलता है ब्रासिकेसी, मस्टर्ड जिसमें बिलोंग करता है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। जो डॉर्सी फिक्स्ड फिलामेंट होते हैं इसमें फिलामेंट
अटैच टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ एंथर। जो एंथर का डॉर्सल सरफेस होता है उसके साथ अगर फिलामेंट अटैच हो तो उसे कहा जाता है डॉर्सिफिक्स्ड एंथर। ये देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली जिसमें चाइना रोज आते हैं। वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल एंथर जो होता है, एंथर अगर स्विंग करे एयर में अगर स्विंग करता है एंथर, उसे कहा जाता है वर्सेटाइल। ये देखने को मिलता है ग्रामिनीय में, पोएसी फैमिली में ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडनेट की, जिसमें फिलामेंट अटैच टू द होल लेंथ ऑफ द एंथर। तो एंथर की जो पूरी लेंथ होती है उसके साथ फिलामेंट अगर अटैच हो तो उसे कहा जाता है एडनेट एंथर। और इसके एग्जाम्पल है निम्फिया, मिचेला एंड मैग्नोला। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसकी एक सिंगल यूनिट को कार्पल या पिस्टल या मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है। ओवरी में हमें इस तरह से ओवेरियन लोक्यूल देखने को मिलते हैं। लोक्यूल के अंदर फिर ओव्यूल अटैच्ड होते हैं, प्लेजेंटा की हेल्प से जो है वो ओव्यूल अटैच्ड होता है। तो गाइनोशियम में गाइनोशियम को पिस्टिल कहा जाता है, जिसमें ओवरी होती है। ओवरी में ओवेरियन लोक्यूल होते हैं और ओवरी लोक्यूल के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल में हमें एग देखने को मिलता है। जो स्टिग्मा होता है वो प्लेटफॉर्म होता है, लैंडिंग ऑफ पॉलन जो है यहीं पे होता है। और ओवरी जो है वो बेसल सोलन पार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें पोजीशन ऑफ स्टाइल, तो स्टाइल की भी डिफरेंट पोजीशन देखने को मिलती है। टर्मिनल स्टाइल जो होता है मोस्ट कॉमनली इस तरह से हमें टर्मिनल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लेटरल स्टाइल। लेटरल स्टाइल जो है वो हमें लेटरली स्टाइल अगर हो उसे कहा जाता है। ये मैंगो में और गॉलफ्लावर में देखने को मिलता है। राइनो बेसिक स्टाइल जो है जिसमें कि होली बेसल में देखने को मिलता है, जिसे ओस्मियम कहा जाता है। और ये अपोजिट डेस्क्यूसेट होता है, वर्टिसिलास्टर होता है, डिडिडेनमस ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइलोपोडियम की, जिसमें बेस ऑफ द स्टाइल जो है वो सोलन हो जाता है। इस तरह जो स्टाइल है, जो स्टाइल का बेस है वो सोलन हो जाए उसे कहा जाता है स्टाइलोपोडियम। ये देखने को मिलता है अम्बलीफेरेई फैमिली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम शेप की बात करें तो स्टिग्मा की जो डिफरेंट शेप देखने को मिलती है। फ्लैटेंड स्टिग्मा हमें देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली फ्लैटेंड ही होता है, लेकिन हमें कैप्टिएट और राउंडेड भी देखने को मिलता है। सिट्रस रूटेसी फैमिली में ये राउंडेड होता है। लोब्ड स्टिग्मा भी होता है। लोब्ड भी दो तरह का होता है, बाइलोब्ड या ट्राइलोब्ड। तो बाइलोब्ड देखने को मिलता है कंपोजिटी फैमिली में और ट्राइलोब्ड देखने को मिलता है लिलिएसी और ट्राइडेक्स में हमें देखने को मिलता है ट्राइलोब्ड स्टिग्मा। सेकेंड हम बात करते हैं कार्पेल्स की। कार्पेल्स अगर फ्री होती हैं तो उन्हें कहा जाता है एपोकार्पस कंडीशन और रोज और लोटस में देखने को मिलता है एपोकार्पस। कार्पेल अगर फ्यूज्ड होते हैं तो उसे कहा जाता है सिन कार्पस कंडीशन और ये देखने को मिलता है सोलोनेसी और ब्रासिकेसी फैमिली में। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है, जिसमें कि कार्पल को हम जी से डिनोट करते हैं। अगर वो फ्री होते हैं तो हम इसको सिंगल, इसमें अगर 2 कार्पेल हैं तो हम इसको फ्री इस तरह से डिनोट करते हैं। और अगर ये फ्यूज होते हैं तो उनमें हम ब्रैकेट लगाते हैं। इस तरह से हम फ्यूज्ड कार्पल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल टाइप ऑफ ओवरी कितनी होती है। मोनोकार्पलरी का मतलब है 1 कार्पल है, तो इसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं लर्न करने के लिए। मोना फैब में 1 kg ग्राम लेके आई, तो मोना से याद रखेंगे हम मोनोकार्पलरी, फैब से याद रखेंगे फैबेसी एंड ग्राम से याद रखेंगे ग्रामिनी। तो ग्रामिनी और फैबेसी में हमें देखने को मिलती है मोनोकार्पलरी ओवरी, जिसमें एक ओवरी अगर हो तो उसे कहा जाता है मोनोकार्पलरी। बाई कार्पलरी कंडीशन का मतलब है 2 कार्पल या 2 ओवरी, तो ये देखने को मिलता है सोलनी कॉम, जिसके कि सोलनेसी और कंपोजिटिव फैमिली में ये देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं ट्राई कार्पलरी ओवरी, जिसमें 3 कार्पल होते हैं। 3 ओवरी देखने को मिले हमें। ये इसको लर्न करने के लिए ट्रिक यूज करते हैं। लिली और कुका को 3 दिन से यूफोरबिया है, तो लिली से लिलिएसी याद रखेंगे, कुकू से कुकुरबिटेसी याद रखेंगे एंड यूफोरबिया से यूफोरबिएसी याद रखेंगे। तो ये इनमें देखने को मिलती है ट्राई कार्पलरी ओवरी। फोर्थ हम याद करते हैं टेट्रा कार्पलरी, जिसमें 4 कार्पल होते हैं, तो ये देखने को मिलती है प्राइमोज में, ओनिथीरा और लेमेरिकेना में। फिफ्थ हम बात करते हैं पेंटाकार्पलरी, जिसमें 5 कार्पल होते हैं, तो ये देखने को मिलता है मालविया पेंट से याद रखेंगे, तो मालविया पेंट से याद रखेंगे पेंटाकार्पलरी और मालविया से याद रखेंगे मालवेसी में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लेजेंटेशन की। प्लेजेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। तो ओवरी के इनसाइड ओव्यूल का अरेंजमेंट किस तरह से है। फर्स्ट हम बात करेंगे मार्जिनल प्लेजेंटेशन की। इसमें ये देखने को मिलता है इस तरह से मार्जिन पे अगर ओव्यूल अटैच्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है मार्जिनल प्लेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन। तो ओव्यूल अराइज फ्रॉम द प्लेजेंटा प्रेजेंट ऑन वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये देखने को मिलता है पी में। सेकंड बात करते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन में ओव्यूल बॉर्न होता है, सेंट्रल एक्सिस में हमें ओव्यूल देखने को मिलता है और इसमें मल्टी लोक्यूल जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये पार्टीशन को हम लोक्यूल बोलते हैं, तो इसमें मल्टी लोकुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है और ये देखने को मिलती है सिट्रस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जो होती है यूनिलोकुलर ओवरी होती है, ओव्यूल अराइज फ्रॉम सेंटर। तो इस तरह से ओव्यूल जो है वो सेंटर में अराइज होती हैं, लेकिन इनमें लोक्यूल नहीं देखने को मिलते हैं, कि प्रेजेंटेशन को हम फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं पेराइटल प्रेजेंटेशन की, जिसमें ओव्यूल बॉर्न होते हैं पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। तो ओवरी का जो पेरिफेरल पार्ट होते हैं उनमें ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। इनिशियली ओवरी इसमें यूनिलोकुलर होती है, बट लेटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टा, इस तरह से फॉल सेप्टा की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से इसमें रेपलम फॉर्म होता है और ओवरी बिकम बाइलोकुलर ओवरी जो है उसमें देखने को फिर मिलती है। फिफ्थ हम बात करते हैं सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन जो होती है मल्टीलोकुलर ओवरी को कहा जाता है। तो इसमें ओव्यूल बॉर्न होता है अलोंग विद द सेप्टा ऑफ द ओवरी। ओवरी में जो सेप्टा होते हैं उनके अराउंड जो है वो हमें ओव्यूल देखने को मिलते हैं, उस तरह की प्रेजेंटेशन को कहा जाता है सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। सिक्स हम बात करते हैं बेसल प्रेजेंटेशन की, जिसमें ओव्यूल बॉर्न होता है बेस ऑफ द ओवरी। तो ओवरी के बेस में हमें अगर ओव्यूल देखने को मिलता है उसे कहा जाता है बेसल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लर्न करते हैं प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल, जिसको लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं। फर्स्ट ट्रिक हमारी है अच्छा सलमा रूठो मत, जिससे हम याद करेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन को। तो अच्छा से याद रखेंगे एक्साइल, एंड सलमा से याद रखेंगे सोलनेसी एंड लिलिएसी। सोलनेसी में आते हैं ब्रिंजल, टोमेटो, कैप्सिकम। लिलिएसी में आते हैं लिली। रूठो से याद रखेंगे रूटेसी, जिसमें लेमन आते हैं, और मालवेसी से याद रखेंगे चाइना रोज। नेक्स्ट सुपरफिशियल में याद रखेंगे हम निम्फिएसी। थर्ड हम याद रखेंगे, पूरा ट्रिक है हमारा ये, अच्छा सलमा रूठो मत सुनो बिकॉग। बिकॉग से याद रखेंगे बी से बेसल प्रेजेंटेशन, जिसमें कंपोजिटी आते हैं और ग्रामिनी फैमिली आती है। नेक्स्ट याद करेंगे मारपीट किया। मारपीट से याद रखेंगे मार से होती है मार्जिनल, और पी से याद रखेंगे पीट से याद रखेंगे पी। फिर क्राई, फिर से याद रखेंगे फ्री सेंट्रल, और क्राई से याद रखेंगे कैरियोफाइलेसी। नेक्स्ट हम लर्न करते हैं पर कुकू क्रुएल मत बनो। पर से याद रखेंगे पेराइटल, और कुकू से याद रखेंगे कुकुरबिटेसी, क्रूअल से याद रखेंगे क्रूसीफेरेसी, एंड मत से याद रखेंगे मस्टर्ड। तो इस तरह से हमारा जो पूरा ट्रिक होता है, अच्छा सलमा रूठो मत सुनो बिकॉग मारपीट किया, फिर क्राए पर कुकू क्रुएल मत बनो। इस तरह से हम पूरी प्रेजेंटेशन को लर्न करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, जिसमें क्वेश्चन है गिव डिटेल डिस्कशन अबाउट फ्रूट्स एंड इट्स टाइप। तो फ्रूट और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइपन्ड ओवरी एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी और मेच्योर ओवरी। तो फ्रूट जो होता है वो राइपन्ड ओवरी से, फर्टिलाइज्ड ओवरी से या मेच्योर ओवरी से बनता है। फ्रूट कैन बी टू टाइप, ट्रू फ्रूट जिसे यूकार्प कहा जाता है, एंड फॉल्स फ्रूट जिसे सीडोकार्प कहा जाता है। तो ट्रू फ्रूट का मतलब है इफ फ्रूट इज डिवेल्व फ्रॉम द ओवरी इट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट ओवरी से डिवेल्व हो तो उसे ट्रू फ्रूट कहा जाता है। इफ फ्रूट इज डिवेल्व फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। अगर फ्रूट जो है वो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डिवेल्प हो उसे कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉम पेडंकल से अगर फ्रूट बनता है वो होता है कैशूनट में। फ्रॉम थैलामस इन एप्पल, पियर, गार्ड एंड कुकुम्बर में होता है। फ्रॉम फ्यूज्ड पेरियंथ में देखने को मिलता है मलबरी में। फ्रॉम कैलिक्स से बनता है इन डाइलेनिया में। फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस में हमें देखने को मिलता है पाइन एप्पल और जैक फ्रूट। इनमें जो फ्रूट बनता है वो कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस से बनता है। तो फॉल्स फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपीरियस या असेसरी फ्रूट भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट जो होते हैं वो पार्थिनोकार्पिक भी हो सकते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब है सीडलेस फ्रूट विच आर डिवेल्व फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन से जो बनता है उस फ्रूट को कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और ये सीडलेस फ्रूट होता है। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी।
फ्रूट की जो वॉल्स होती हैं उन्हें पेरिकार्प कहा जाता है और ये पेरिकार्प जो है फर्दर डिफरेंशिएटेड होता है 3 तरह से। आउटर को एपिकार्प, मिडल को मेसोकार्प और इनर को एंडोकार्प कहा जाता है। तो पेरिकार्प जो होती हैं विच आर डेवलप फ्रॉम द ओवरी वॉल से ही वो डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट को क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट है सिंपल फ्रूट, जिससे डेवलप होता है ये डेवलप फ्रॉम सिंगल फ्लावर, मोनोकार्पलरी टू मल्टीकार्पलरी देखने को मिलता है। सिन कार्पस इसमें कंडीशंस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो डेवलप तो होते हैं सिंगल फ्लावर से, इसमें मल्टीकार्पलरी ही देखने को मिलती है और एपोकार्पस कंडीशन जो है वो होती है, और इस तरह के फ्रूट को हम एटेरियो भी कहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट जो है वो एटेरियो होता है। इसके एग्जाम्पल है एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, एटेरियो ऑफ एक्नीज, एटेरियो ऑफ ड्रूप्स, एटेरियो ऑफ बेरीज। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज द कंपोजिट फ्रूट। और कंपोजिट फ्रूट जो डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल फ्रूट भी से कहा जाता है। और इसके फर्दर टाइप हैं साइकोनस एंड सोरोसिस। फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल फ्रूट, और सिंपल फ्रूट के टाइप की बात करें तो सिंपल फ्रूट 2 तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड हो उसे कहा जाता है और ये ड्राई होता है। सकुलेंट फ्रूट वो होता है जिसमें पेरिकार्प जो है डिफरेंशिएटेड होता है एंड वो फ्लैशी होता है। इसके जो फर्दर टाइप हैं उन्हें इसके टाइप हैं दैट इज ड्रूप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, बेलेस्टा, एम्फिस्कारा। ये हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट की, और ड्राई फ्रूट में हम टाइप पढ़ते हैं पहला एकेनियल। एकेनियल वो टाइप होता है जिसमें सिंगल सीडेड ये होते हैं और इनडेहिसेंट ये होता है। इसमें जो है इसमें जो फ्रूट होता है वो इनडेहिसेंट फ्रूट देखने को मिलता है, मतलब कि वो खुलता नहीं है। इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एक्ने, कैरियोप्सिस, कैप्सेला, नट, समारा। ये एकेनियल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कैप्सुलर। कैप्सुलर में मैनी सीडेड अगर होता है फ्रूट और इसमें डेहिसेंट जो है वो देखने को मिलती है। इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कैप्सूल, लेग्यूम, सिलिक्वा, सिलिकुला एंड फॉलिकल। थर्ड टाइप इज साइजोकार्पिक, जिसमें इनडेहिसेंट ये होता है, मैनी सीडेड ये होता है। मैनी सीड्स ब्रेक इनटू ए सिंगल सीड, बहुत सारे सीड ब्रेक होकर सिंगल सीड फॉर्म करते हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे लोमेंटम। लोमेंटम देखने को मिलता है मोमोसा में और अकेशिया में। क्रीमोकार्प देखने को मिलता है कोरिएंडर में। रेगमा देखने को मिलता है जेरेनियम में। कार्सिरोलस देखने को मिलता है ऑसिमियम एंड साल्विया में। डबल स्मारा देखने को मिलता है मैपल में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एकेनियल की। एकेनियल जो होता है ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट को कहा जाता है, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियोप्सिस की। तो कैरियोप्सिस जो देखने को मिलता है ग्रेन्स में ये होता है। एकेनियल फ्रूट के ही ये टाइप है, जिसमें कि पेरिकार्प होता है, फ्रूट वॉल देखने को मिलती है एंड सीड कोट जो है वो फ्यूज्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वीट, मेज एंड राइस में ये देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं एक्नीज की। इसमें पेरिकार्प होता है, सीड कोट नॉट फ्यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस। थर्ड हम बात करते हैं कैप्सेला की। कैप्सेला जो फीचर है वो कंपोजिटी फैमिली का है। हेयरी स्ट्रक्चर इसमें अटैच्ड होता है फ्रूट के साथ, जिसे हम पेपस कहते हैं। इसमें पेपस जो होता है वो परसिस्टेंट कैलस रहता है, उसे कहा जाता है, और इसमें डिस्पर्सल जो है वो फ्रूट की होती है। नेक्स्ट टाइप इज द नट। नट जो है वो सिंगल सीडेड हेयर पेरिकार्प को कहा जाता है एंड ये देखने को मिलता है कैशू नट में, लीची में और ट्रैपा में। ये नट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है समारा। विंग्ड पेरिकार्प ये होता है और इसका एग्जाम्पल है सोरिया में। सेकेंड टाइप हम डिस्कस करते हैं ड्राई डेहिसेंट फ्रूट की, जिसे कैप्सुलर फ्रूट कहा जाता है। पेरिकार्प रप्चर हो जाता है आफ्टर रैपिंग इसमें। इसका फर्स्ट टाइप है लेग्यूम। तो लेग्यूम जो होते हैं एट मैच्योरिटी फ्रूट या डेहिसेंस होते हैं अलोंग बोथ द सूचर्स डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल जो है इसमें डेहिसेंस हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये लेगुमिनेसी फैमिली का, जिसमें पी एंड ग्राम आते हैं। तो लेग्यूम के एग्जाम्पल हैं पी एंड ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, दैट इज फॉलिकल। सिमिलर टू लेग्यूम ये होता है बट इट डेहिसी ओनली अलोंग विद द वेंटर सूचर्स, फॉर एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस और लर्क्सपर में ये देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं सिलिक्वा की। जनरली डेवलप फ्रॉम द यूनिलोकुलर ओवरी बट बिकम बाइलोकुलर ड्यू टू फॉल सेप्टम, जिसमें
फॉल सेप्टम होता है रेप्लम, जिसकी वजह से जो ओवरी है वो बाइलोकुलर इसमें बन जाती है। इट इज़ एन इलोंगेटेड फ्रूट विच dehiscence अकर्स along बोथ द sutures बट फ्रॉम द बेस टू अपेक्स, और इसका एग्जाम्पल है ब्रासिका, मस्टर्ड में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप इज सिलिकुला, शॉर्ट एंड फ्लैट सिलिक्वा होता है, उसे हम सिलिक्वा कहते हैं। ये देखने को मिलता है आइबेरिस अमारा में, जिसे कैंडीटफ्ट कहा जाता है, कैप्सेला में, जिसे सैफर्ड पर्स कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप इज कैप्सूल, कैप्सूल लाइक फ्रूट होता है विच dehiscence बाय फॉर्मेशन ऑफ पोर, इस तरह से पोर देखने को मिलता है, जिससे कि कैप्सूल लाइक फ्रूट ये होता है और dehiscence होता है इस पोर की हेल्प से, और ये देखने को मिलता है पॉपी में। नेक्स्ट थर्ड टाइप हम डिस्कस करते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं इन्हें स्प्लिटिंग फ्रूट भी कहा जाता है। बिटवीन द एकिनियल एंड कैप्सुलर के बीच में ये देखने को मिलते हैं। फ्रूट ब्रेक इनटू number of indehiscent single seeded fragments called as mericarp. In most of the cases seeds are liberated only when the pericarp is rotten. In few cases one seeded part get dehiscent called as cocci. इसमें जो टाइप हैं, फर्स्ट है सिंपल फ्लैशी फ्रूट, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्रूप फ्रूट। हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प इसमें होता है और एग्जांपल है इसका मैंगो एंड कोकोनट। सेकंड है बेरी, तो नो हार्ड पार्ट एक्सेप्ट सीड, तो इसमें हमें सुपीरियर और इन्फीरियर बेरीज देखने को मिलती हैं। सुपीरियर बेरीज होती हैं ब्रिंजल, ग्रेप और टोमेटो में। इन्फीरियर बेरीज होती हैं पपाया एंड बनाना में। थर्ड टाइप हम डिस्कस करते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज, जैसे कि पेपो, एपिकार्प रिंड लाइक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुकुम्बर में। बेलेस्टा, टेस्टा इज फ्लैशी, ये देखने को मिलता है पोमेग्रेनेट में। हेस्पेरिडियम, एंडोकार्प फ्रॉम जूसी इन ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ हेयर, ये ऑरेंज में देखने को मिलता है, सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलता है। फोर्थ इज पोम, इट इज ए फॉल्स फ्रूट सराउंडेड बाय द फ्लैशी थैलामस, ये देखने को मिलता है एप्पल एंड पियर में। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो डेवलप होते हैं मल्टी कार्पलरी ओवरी, एपोकार्पस ओवरी, हेंस नंबर ऑफ फ्रूटलेट्स फॉर्म्ड इनसाइड। नाम जो है एग्रीगेट फ्रूट इसलिए दिया गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फ्रूटलेस। फर्दर टाइप हैं, फर्स्ट है एटीरियो ऑफ एक्ने, ये देखने को मिलता है रोज में, लोटस में एंड रेननग्लोस में। एटेरियो ऑफ फॉलिकल ये देखने को मिलता है कैलाट्रोपिस एंड मिसेला में। एटेरियो ऑफ बेरीज जो होता है वो कस्टर्ड एप्पल में देखने को मिलता है। एटेरियो ऑफ ड्रूप जो है इसी के फर्दर टाइप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट एंड मल्टीपल फ्रूट की। ये होता है फ्रूट डेवलप फ्रॉम द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से अगर फ्रूट डेवलप होता है। इसके टाइप हैं सोरोसिस एंड सिकोनस। सोरोसिस होता है मलबरी में, डेवलप फ्रॉम द कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से ये डेवलप होता है। पाइनएप्पल डेवलप होता है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से। जैक फ्रूट डेवलप होता है स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस से। सेकेंड टाइप है साइकोनस, द फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम द हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो देखने को मिलती है फाइकस की स्पीसीज में। मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल, डिफरेंट मेथड हैं फ्रूट डिस्पर्सल के। फर्स्ट इज ऑटोकैरी, सेल्फ एक्सप्लोजन मेथड को कहा जाता है। अनीमोकोरी बाय एयर हो उसे कहा जाता है। हाइड्रोकोरी बाय वाटर, जूकोरी बाय एनिमल्स को कहा जाता है। और वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनीमोकोरी। अनीमोकोरी को कहा जाता है फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल बाय एयर को। फॉर एग्जांपल लाइट वेटेड फ्रूट्स में ये देखने को मिलता है, सिंगल सीडेड फ्रूट्स में होता है एंड ड्राई फ्रूट्स में हमें अनीमोकोरी देखने को मिलता है। फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं लाइट वेटेड फ्रूट। तो लाइट वेटेड फ्रूट होते हैं जैसे कि ग्रासेस हो गया, ऑर्चिड में होता है। विंग्ड फ्रूट होते हैं एलोप्टेलिया जिसे चिलबिल कहा जाता है, सोरिये रोबस्टा जिस में देखने को मिलता है, पाइनस सीड देखने को मिलता है, उसमें विंग्ड फ्रूट होता है। सिनकोना में देखने को मिलता है, मोरिंगा में ये देखने को मिलता है। थर्ड हम टाइप बात करते हैं पैराशूट मैकेनिज्म बाय द परसिस्टेंट कैलिक्स, इसमें परसिस्टेंट रहता है और पेपस कंपोजिटिव फैमिली में देखने को मिलता है। रोलिंग मैकेनिज्म जो है उसका एग्जांपल है टम्बल विंग वीड्स में देखने को मिलता है। आर्जिमिनोन मैक्सिकाना में देखने को मिलता है। एमेरेंथस जिसे चुराई कहा जाता है उसमें देखने को मिलता है। हेयरी अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं कॉटन फ्रूट्स में, जिसके जो सीड हेयर होते हैं लॉन्ग को लिंट कहा जाता है एंड शॉर्ट को फिज कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलून लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलती है फाइसेलिस पेरुवियाना में देखने को मिलती है। कैलिक्स इसमें मॉडिफाइड होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज टफ्ट ऑफ हेयर, ये देखने को मिलता है एल्सोटोनिया में, जिसकी फाइलोटैक्सी जो है वॉर्ल फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है।
सेकेंड टाइप हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकोरियम, जिसमें डिस्पर्सल बाय वाटर को कहा जाता है। तो ये देखने को मिलता है लोटस में, जिसे निलम्बो न्यूसीफेरा कहा जाता है। कोकोनट में देखने को मिलता है कोकोस न्यूसीफेरा। बीटल नट, जिसे सुपारी कहा जाता है, उसमें देखने को मिलता है अक्रिया कैट्सू, जिसे कहा जाता है। थर्ड हम बात करते हैं जू कोरी की, जिसमें डिस्पर्सल बाय एनिमल होता है। फ्रूट एंड सीड मस्ट बी स्टिकी, स्पाइनी होते हैं, हुकी होते हैं और एडिबल होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, ये देखने को मिलता है बाय स्पाइंस। तो जो स्पाइंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं अकराइंथस में। इस तरह से इसका सीड होता है, जिसमें बाहर जो है वो स्पाइंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वाई हुक देखने को मिलता है जेंथियम में, जिसे जिसे कोकलबर कहा जाता है। एरिस्टिडा में ये देखने को मिलता है। बाय स्टिकी फ्रूट एंड सीड जो होते हैं वो क्लियोमा में देखने को मिलते हैं, बाउहिनिया में देखने को मिलते हैं। इसके स्टिकी फ्रूट होते हैं और विस्कस का स्टिकी सीड होता है। नेक्स्ट फोर्थ हम बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ रेफलेशिया, उसमें एलिफेंट के फीट के थ्रू जो है वो डिस्पर्सल देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोकोरी। ऑटोकोरी कहा जाता है सेल्फ एक्सप्लोजन मैकेनिज्म को, जिसमें कि सेल्फ एक्सप्लोजन होता है फ्रूट का। ये देखने को मिलता है, इसमें फर्स्ट बात करेंगे सेंसर मैकेनिज्म, जिसमें फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल इज ड्यू टू पोर। जिस कैप्सूल फ्रूट में इस तरह से पोर देखने को मिलता है, उससे ही जो है वो सीड का डिस्पर्सल होता है। पॉपी प्लांट में यह देखने को मिलता है। एंट्राहिनियम में देखने को मिलता है, जिसे स्नैपड्रैगन कहा जाता है। एरिस्टोलोकिया में ये देखने को मिलता है। सेकेंड मैकेनिज्म इज द फाउंटेन मैकेनिज्म, जिसे स्क्वेरटिंग कुकुम्बर कहा जाता है। सीड फिल्ड विद द म्यूसिलेज एंड व्हेन मेच्योर हो जाते हैं तो सीड एंड म्यूसिलेज कम आउट फोर्सफुली। जो है जैसे सीड मेच्योर हो जाता है तो इससे फोर्सफुली जो है वो म्यूसिलेज कम आउट हो जाता है, जिससे हम फाउंटेन मैकेनिज्म कहते हैं। और ये देखने को मिलता है कैस्टर में, जेरेनियम में एंड इम्पेटेंस में, जिसे बाल्सम कहा जाता है, उनमें ये देखने को मिलता है। इस तरह से फ्रूट जो है वो डिस्पर्स होता है। देयर आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।